फिर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर कैसे, मतलब इंडिया में सब कुछ फ्री है और घूमने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, एक इम्तियाज अली की मूवी थी हेरीमेड सेशन। मैंने वहाँ देखा कि शाहरुख खान गाइड है, वो लोगों को घुमा रहा है, उसको लड़की भी मिल रही है, उसको पैसा भी मिल रहा है। लोग बोलते हैं कि मनाली जाना है, वो क्या करते हैं, मनाली घूम के आ जाते हैं। पर मनाली एक सिटी है, मनाली से हो जाएंगे हम स्पीति, लाहौल वैली, तो इतना रिमोट पार्ट्स है, इतने खूबसूरत खूबसूरत वैलीज है, वो कभी लोग जाते नहीं है वहाँ पे। और मैंने फॉरेनर्स को ऐसी ऐसी जगह पे देखा है जहाँ पे इंडियंस बिल्कुल पहुंच नहीं पाए हैं। इंडियंस को शोकास्ट करना है, स्टोरीज लगाना है कि मैं आज यहाँ हूँ, मैं मनाली पहुंच गया हूँ, स्नोफॉल हो गई है। फिर धीरे धीरे मन में आया कि यार ये तो नहीं करना था कभी जीवन में। हाँ, पर आपको तो ये हाँ, ट्रैवल यही करना था ना। रिवोल्यूशन लाना था। मतलब कोई भी फर्स्ट चीज अगर आई है तो उसमें अगर कोई इंसान रिवोल्यूशन ले आया तो वो चीज अलग हो जाएगी। जैसे डोमिनोज, ठीक है, हाँ। पिज्जा सभी दे रहे हैं, पर डोमिनोज एक रिवोल्यूशन लाया। म्यूजिक का कितना इंपॉर्टेंस होता है ट्रैवल में? म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम बनारस में गए ना, तो बनारस में हम घाट पे बैठेंगे और घाट पे राजना मूवी का गाना चलाएंगे और सुनेंगे। लॉकडाउन के बाद रिवेंज ट्रेवल हुआ, लोगों ने चीड़ निकाल दी, अरे घूमना 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 है। कितने ट्रैवलर्स को अभी तक घुमा चुके हो घूमो इंडिया में? हमने अभी तक 10,000 ट्रेवलर्स घुमा चुके हैं। 10,000? लोग दुनिया घुमा रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया ही घुमाते हैं। इंडिया क्यों? इंडिया के पास इतनी जगह है जो बची है। हमारे पास एक वोल्केनो है जो कि एक्टिव है, ये किसी को पता नहीं है। इंडिया में? इंडिया में। कहाँ पर? दोस्तों सच सच बताना, मेक माई ट्रिप और गो आईबीपो से 2024 में कितने ट्रैवल प्लान्स आपने मंगाए और एग्जीक्यूट किए? खैर, अगर नहीं भी किए हो तो 2025 में अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ये एपिसोड खास आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं सोलो बैकपैकिंग ट्रिप मज़ेदार कैसे की जा सकती है। इंडिया की ऐसी जगह हैं जहां आप गए नहीं हो, जो आपको कुछ सिखाएंगी और मज़ा दिलाएंगी। और सस्टेनेबल ट्रैवल कैसे करते हैं जानेंगे अबीर पटेल से, एक यूपीएससी ड्रॉप आउट टर्न फाउंडर ऑफ घूमो इंडिया कम्युनिटी। ये एपिसोड में आपको सारी चीजें पता चलेंगी, तो पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा, ये एपिसोड खास आपके लिए। वेलकम टू द डिफर शो। दिसंबर का महीना है और सब लोग पूरी देश में, पूरी दुनिया में ट्रैवल प्लान्स कर रहे हैं। तो घूमो इंडिया ये एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपने बनाया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पर एक बात बताओ दिल से, वाकई में तुम कितना घूमे हो? यार मैं मतलब इंडिया की कम से कम 17 स्टेट्स घूम चुका हूँ अभी तक। और 17 या स्टेट्स? ओके। और उसके बाद कुछ 6 यूनियन टेरिटरीज। अच्छा। हाँ। ओके। हाँ, और अभी रुका हुआ इसलिए कि बिजनेस को ग्रो करना है, ऑफिस में रहना है। अच्छा, अब क्या उम्र है? 25। यार 25 की उम्र में आप इतना घूम चुके हो ऑलरेडी? जी जी। मतलब 17 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी। हाँ हाँ, ये सब कुछ तो घर पे रहते हो कि नहीं रहते हो? घर पे अभी रहता हूँ, मतलब आजकल रहने लग गया हूँ। ठीक है, अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी बिजनेस को जैसे ग्रो करना है। ठीक है, घूमना हो गया, बहुत हो गया। बट अभी काम करना पड़ता है, ऑफिस में 24 घंटे काम करना पड़ता है। हाँ। तो अभी घूमना कम करा है, बट घूमेंगे, फिर से घूमेंगे। 24 घंटे आप काम कर रहे हो तो लिंक्डइन पे लोग हमको ट्रोल कर लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, वो बोले आप ऐसे लोगों को बुला रहे हो जो 24 घंटा काम करने की हिदायत करना करते पड़ता है ना। अभी अभी मैं जैसे फोन भी चलाऊंगा तो मैं काम ही कर रहा हूँ। अभी कोई कॉल आ हैं। जाएगा तो हाँ। वो काम ही है। ठीक है, तो करेक्ट। हमारा फोन ही हमारा काम है, तो यही न्यू नॉर्मल है। हाँ। तो घूमो इंडिया की शुरुआत कैसे हुई और घूमो इंडिया है क्या, ये बताएं। ठीक है, घूमो इंडिया एक ट्रेवल कम्युनिटी है। ठीक है, ओके। ट्रेवल इसमें कम्युनिटी कहूंगा। ठीक है, क्योंकि आजकल जैसे आज के लिए फिर 99% लोग ये जानते हैं कि ट्रेवल एजेंसी जानते हैं। हम्म। ठीक है, ट्रेवल एजेंट्स हाँ। जानते हैं। करेक्ट। ठीक है, इसको हमने एक नया रूप दिया कम्युनिटी का। ठीक है, तो ओके। ट्रेवल कम्युनिटी, तो जैसा है वेस्टर्न कल्चर में एक बैग पिकिंग कॉन्सेप्ट होता है। हाँ। जैसे लोग बैग लेके हॉस्टल्स में रुकते हैं, हाँ। अलग अलग जगह घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। नोमैडिक लाइफ जिसको बोलते हैं। या नोमैडिक लाइफ, तो वो एक कॉन्सेप्ट इंडिया में आया। ठीक है, और इंडिया में आया, चला भी सही। ठीक है, बहुत अच्छा चला। तो वहाँ से ना ट्रेवल एजेंट से जो बुकिंग करते थे, फैमिली जो बुकिंग होती थी या फिर पिकनिक जाते थे लोग, तो हाँ। वहाँ से चीज़ें बदली। ओके। कैसे? ट्रेवल कम्युनिटी पे। ठीक है, तो ट्रेवल कंपनीज में क्या होता था कि लोग घूमने जा रहे हैं अनजान लोगों के साथ में। हाँ। ठीक है, अब ओके। उनकी बेच साइज है 30-40, उनको कमर्शियल, उस पे वो चीज़ें कमर्शियल हो गई। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँगा कि आपको कहाँ घूमना है, तो बोले कि हिमाचल घूमना है। ठीक है, मनाली घूमना है। मतलब किसी को मैं कहूँगा कि आपको ट्रैवल करना है तो कहाँ जाओगे आप, तो बोलेगा मनाली जाना है, गोवा जाना है, ऋषिकेश हाँ, जाना है। शिमला गोवा तो हाँ, फिक्स है। ठीक है। तो ये भीड़ वाला जगह है, ठीक, सब भीड़ वाली जगह है। उसके बाद में यहाँ पर घूमने जो आप जैसे कि ट्रैवलर, हार्डकोर ट्रैवलर है, वो कभी यहाँ जाना जाना नहीं चाहेगा, हाँ। कभी यहाँ जाना नहीं चाहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको नई-नई जगह घूमना है यार, हाँ। उसको जो इंडिया की जो रूट्स हैं, ठीक है, वो जानना है। एक एक रियल इंडिया जानना है। हम्म। तो वो चीज़ें हैं। फिर हमने मैं आपको घूमो इंडिया का स्टार्टिंग बताना चाहूँगा। ठीक है, जब घूमो इंडिया स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग कॉलेज में थे, हम लोग 5 लोग थे। ठीक है, हम लोग फोरेंसिक
किया हमने, ठीक है। फोरेंसिक साइंस का स्टूडेंट था मैं। फॉरेंसिक या साइंस, या फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हो? या बीएससी फोरेंसिक साइंस, ठीक है। उसके पहले मुझे आर्कियोलॉजी करना था, हाँ। फॉरेस्ट्री करना था। मतलब मेरे पास दो ऑप्शन थे, आर्कियोलॉजी या फिर फॉरेस्ट्री, ठीक है। बट दोनों कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज थे, ठीक है। एक रायपुर का था और एक कहीं मैंने ट्राई करा था, तो वो हुआ नहीं, ठीक है। 1-2% से रह गया मैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज था, फीस थी नहीं भरने की। ओके। तो फिर एक रतलाम के पास सबसे बड़ी सिटी क्या होती है? इंदौर, ठीक है। हम्म। तो हर माँ बाप अपने बच्चों को एक बड़ी सिटी में भेज इंदौर। देते हैं, इंदौर चले जा, 30 रुपए की ट्रेन से वापिस तो आ भी जाएगा, 30 से वापिस चला भी जाएगा। तो मैं इंदौर आया, मैं लोगों से मिला, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त बने, ठीक है, जिनके साथ मैं पढ़ाई करता था, जिनके साथ हमारा रूम पार्टनर्स भी वही थे, ठीक है। 5 लोग थे हम लोग पूरे। तो पढ़ाई करने के साथ साथ हम लोग ना इवेंट मैनेज करते थे कॉलेज में, ओके। हाँ हाँ। ठीक है। जितने भी इवेंट्स होते थे, लोग क्लास बंक करके हम लोग इवेंट मैनेज करते थे। कॉलेज इवेंट्स हाँ, वगैरह। कॉलेज इवेंट्स, तो वहां से हम लोग स्पॉन्सरशिप लाते थे, हम्म। पैसा भी कमाते थे और उनको यूज करते थे, ठीक है। उसी पैसे ओके। को हम लोग यूज करते थे, उन्हीं इवेंट्स को, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना जब हमने ना धीरे-धीरे ट्रैकिंग स्टार्ट करी। ओके। हाँ, इंदौर के आसपास फिर बजट ट्रैवल स्टार्ट करा। हिच हाइकिंग कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है, जिनमें लिफ्ट माँग के हम घूमते थे, ठीक है। थोड़ा बताइए आप, तो हाँ, क्या है, जो ऑडियंस होगी उनको भी पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसा वर्क ठीक है। करता है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब आपके पास जेब में पैसा नहीं है, ठीक हाँ। है, आप अभी इंडिया में ऐसा ना कि जैसे साधु बाबा होते हैं, ठीक है, हाँ। उनको कोई फैमिली नहीं है, बस निकल पड़ते हैं। निकल पड़ते हैं हाँ, वो तो। बट अगर इसको मैं एक प्रोफेशनल वे में बोलूँगा, ठीक है, एक प्रोफेशनल वे में जब बोलूँगा कि इंसान हाँ, कुछ कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो एक एज हाइकिंग होता है। एज हाइकिंग में ऐसा होता है कि आप घर से निकल जाओ, बैग लेके, ठीक है, जेब में पैसा मतलब है भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक अच्छा, बिना क्योंकि पैसे हाँ, के आप बिना निकल पैसे जाओ के आप बस? निकल जाओ, ठीक है। ट्रक मिलेगा आपको, लिफ्ट लो, अगले जगह पहुँचो, अच्छा। वहाँ पे हाँ खुद हाँ। का कैंप लगाओ और भंडारे में खाना खाओ, ठीक है, आप घूमो। हाँ हाँ और हाँ। ये लोग आपकी वाह-वाही करेंगे इसमें, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे है घूमने का, ठीक है? हम्म। क्योंकि ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है घूमने का। ये ओके। इंडिया में आया, इंडिया में हार्डकोर ट्रैवलर्स ऐसे घूमते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है घूमने का, अपने आप को जानने का। तो फिर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर कैसे, मतलब खाना पीना रहना कैसे? इंडिया में सब कुछ फ्री है। इंडिया में आप ट्रेन में बैठ जाओगे, क्या बात कर ठीक रहे है? हाँ, इंडिया में आप ट्रेन में बैठ जाओगे, आप कहीं से कहीं पहुँच जाओगे रातों-रात। आप ट्रक वाले से लिफ्ट माँग लोगे, आप कहीं पहुँच जाओगे रातों-रात। तो ये सब चीज़ें हैं और घूमने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है? एक्सपीरियंस के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बट जब लग्ज़री में जाते हैं हम लोग, हो? तो हाँ। वो वहाँ पैसे की ज़रूरत अहमियत होती है। तो हमने कॉलेज टाइम में कम बजट में घूमे हम लोग। हम हम्म। लोग घूम के दमन घूम के आ जाते थे हम लोग, हिमाचल घूम के आ जाते थे हम लोग, उत्तराखंड घूम के आ जाते थे हम लोग। दमन के और बीचेस अच्छे हैं काफी। हाँ, क्योंकि हम लोग उसकी भी एक स्टोरी दमन की, तो जब हमें क्लास बंक करनी थी, तो क्योंकि उस दिन कुछ प्रोजेक्ट था, तो किसी ने बोला क्या करें? तो हम 10 से 10 लोग थे, ठीक है? 10 लड़के थे जिनके पास कोई रेडी नहीं था, तो हम लोग हम्म। दमन निकल गए हम लोग, ठीक है? ऐसे ही अनजाने ट्रेन में बैठ गए, जो कि वापस जा रही थी, किसी ने बोल दिया कि यार वापस से तो दमन पास में है, हाँ। तो हम लोग वहाँ चले गए और जेब में मेरे 1000 रुपये था, ठीक है? तो 1000 में मैं दमन घूम के आ गया 3 दिन का। 3 दिन दमन जी। 1,000 रुपए में? जी, जी। तो वो चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती है, ठीक है? मतलब किसी को भी मैं कहूँगा कि अपना कम्फर्ट ज़ोन छोड़ दो, तो कोई थोड़ी छोड़ेगा कम्फर्ट ज़ोन। हम्म। बट जब कम्फर्ट ज़ोन आप छोड़ोगे, तो आप बहुत कुछ सीखोगे, हम्म। ठीक है? लर्निंग्स आएगी। तो हम्म। वो चीज़ें मुझे वहाँ से मिली, ठीक? मुझे वहाँ से लर्निंग्स मिल गई, मुझे वहाँ से अपने को-फाउंडर्स मिल गए, ओके। ठीक है? हाँ, उसके ये बाद में 1,000 में अच्छा फायदा हो गया। हाँ। तो जब हम कॉलेज धीरे-धीरे हमारा खत्म हुआ, ठीक है? अब हमारे पास मैनेजमेंट स्किल थी, हाँ। अब हमारे पास बस पैसा नहीं था, हम्म। ठीक है? पर हमारे पास हम जब कॉलेज में होते थे, ठीक है, तो क्या करते थे हम लोग कि हम लोग ट्रिप्स जो होती थी उन लोगों की, फैकल्टीज़ की या फिर कॉलेज की, हम हाँ। लोग ओके। उनकी ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करते थे, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि कौन करेगा, क्योंकि सब पढ़ाकू बच्चे थे, ठीक है? हाँ। और पढ़ने वाले बच्चे कभी किसी से बात नहीं करते, सब बात नहीं इंट्रोवर्ट्स, ठीक है? करते। 99% सब इंट्रोवर्ट्स, ठीक है? खुद से बात नहीं कर पाते वो, तो किसी से क्या बात करेंगे? तो हाँ, हमारे वैसे कि हम पार्टनर्स हैं हमारे, तो उसमें एक बंदा अच्छा ऑपरेशंस में, ठीक है? हर किसी से बात ओके। कर लेता था वो, हम्म। कहीं से भी किसी के कंटेंट निकाल लेता था वो, तो उसने सारे ऑपरेशंस कर देता था वो। मैं आइटनरी बनाने में बहुत अच्छा हूँ, ठीक ओके। है? मेरी ज्योग्राफी अच्छी है। आइटनरी आप बना के हाँ, देते हैं? आइटनरी बनाता था, ज्योग्राफी अच्छी है मेरी, तो ये सब चीज़ें मतलब मेरा ही कॉन्सेप्ट था, मैं आपको वही बताऊँगा, ठीक है? तो वहाँ से हमने ट्रिप निकालना हम्म। स्टार्ट कर दी और पैसे निकाल लिए हमने अलग से। किसी को पता नहीं कि हमने पैसे भी निकाल लिए उसमें से, अच्छा। ठीक है? हाँ, मतलब जो मार्जिन निकाल लिया हमारा और हमने उसमें डाल दिया और हम फ्री में घूम के आ गए। अच्छा, आप घूम के भी आ गए, हाँ, ट्रिप हाँ, प्लान भी कर दी, हाँ, और ये सब सब हाँ, कॉलेज टाइम पे आपने कर कॉलेज लिया? टाइम पे किया, ठीक है। अभी धीरे-धीरे कॉलेज खत्म हुआ, तो हम एक फैक्ट्री खोलना चाहते थे हमेशा से हम, मतलब इंडस्ट्री खोलना चाहते थे। बट वो किसी कारणवश हुआ नहीं और वो कारण पैसा ही था, हम्म। ठीक है? तो वो हुआ नहीं और फिर मेरा मतलब हमने ट्रैवल बहुत कर चुके थे हम लोग, तो मैंने कहा मैं बॉलीवुड पर्सन हूँ, ठीक है?
ओके। हाँ, तो मैं मूवीज़ बहुत देखता था। हम्म। तो जब एक इम्तियाज़ अली की मूवी थी हैरी मेट सेजल, हैरी मेट सेजल, शाहरुख खान। शाहरुख खान शाहरुख और खान, अनुष्का अनुष्का शर्मा, शर्मा है ना? वाली। तो मैंने वो देख ली, ठीक है? अब उस भाई मुझे पता नहीं था कि ट्रैवल एक्चुअल है क्या, ठीक है? ट्रैवल कंपनीज़ क्या होती हैं, ट्रैवल की दुनिया क्या होती है, ठीक है? हाँ। क्योंकि मैंने सब ऑन ग्राउंड करा था, ठीक है? तब मैंने वहाँ देखा कि शाहरुख खान थॉमस कुक जो है, ठीक है? कंपनी है थॉमस कुक, ठीक है? हम्म। उसके साथ में एक गाइड है, ठीक है? वो जा रहा है, ठीक है? वो यूरोप घूम रहा है पूरा और एक कंपनी उसका खर्चा उठा रही है, हाँ। ठीक है? वो लोगों को घुमा रहा है, उसको लड़की भी मिल रही है, हाँ। उसको पैसा भी मिल रहा है, ठीक है? और वो घूम भी रहा है। तो मैंने वो चीज़ें देखी वहाँ पे, ठीक है? ओके। और उसी चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारा, ठीक है? वो मेरा टर्निंग पॉइंट था हम्म। कि मैंने ये मूवी देखी और मुझे ये करना था, मुझे कुछ पता नहीं था कि करना क्या है, लोगों को घुमाऊँगा कैसे मैं, ठीक है? हम्म। और ये बस ये पता था कि हाँ, मैं गाइड करूँगा लोगों को, वो लोग मेरे साथ घूमेंगे। कुछ करना है, क्या है, अगर तो ऑपरेशंस मूवी ने करना भी है, अच्छा इंस्पायर कर हाँ, दिया आपको। मार्केटिंग करना है, कुछ नहीं पता है। इंडस्ट्री में आ गए, ठीक है? और मैंने रातों-रात एक इंस्टाग्राम पेज बना दिया, हम्म। ठीक है? एक लोगो बना दिया, ठीक है? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी नहीं था और वीडियो एडिटिंग भी मैंने ही करी, मतलब स्टार्टिंग में अच्छा। सब कुछ मैंने करा, ठीक है? हम्म। तो हम लोग 5 लोग थे। उसके बाद कुछ लॉकडाउन आया, ठीक है? हम 1-2 ट्रिप हमने भेज दी, हम्म। क्योंकि नुकसान हो गया था, ठीक है? ओके। हाँ, और एक ट्रिप जैसे गया तो वो एक्स्ट्रा पैसे पे चला गया। हमने और जेब से पैसे मिलाए और वो हमारे पैसे से भी घूम के आ गए, तो कुछ माइनस 10,000 का नुकसान हुआ। तो उससे क्या 2 लोग थे जो पीछे हट गए। 5 फाउंडर्स में से हाँ, 2 2 लोग लोग पीछे पीछे हट हट गए, गए। ठीक है? किसी ने जॉब कर ली और वो आज सब अच्छी जगह है, ठीक। ठीक है? पर वो चीज़ें अगर होती तो बिगड़ती है, ठीक है? हम्म। तो वो 2 चीज़ें 2 लोग पीछे हट गए। उसके बाद हम 3 रह गए और एक बंदा था जो पैसों में अच्छा था, हम्म। अकाउंट्स में, एक बंदा था जो ऑपरेशंस में अच्छा था हम्म। और एक बंदा था जो क्रिएटिव था, जो कि मैं, ओके। ठीक है? हाँ, हाँ। कॉन्सेप्ट मेरा था, ठीक है? हमने ट्रैवल की दुनिया में आ गए, लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के जस्ट बाद लॉकडाउन में भी ट्रिप भेजी हमने, ठीक है? 2-3 ट्रिप करके गई हमारी। ओके। लॉकडाउन के बाद रिवेंज ट्रैवल हुआ। आप जानते हैं रिवेंज ट्रैवल क्या रिवेंज ट्रैवल। है? रिवेंज ये ट्रैवल, सब आप नया नया बता रहे हैं, काफी हाँ। इंटरेस्टिंग है, बताएं। तो रिवेंज ट्रैवल कुछ ऐसा होता है कि जब लॉकडाउन लगा, ठीक है? अब लॉकडाउन में लोग अंदर थे, हाँ। 1 साल तक। अब लोग जैसे लॉकडाउन खुला, तो लोगों ने क्या करा कि ट्रैवल करना स्टार्ट करा। लोगों हाँ। ने चीड़ निकाल दी, अरे घूमना है, घूमना है, घूमना है, घूमना है, घूमना हाँ। है। हाँ। हाँ। तो उस टाइम रिवेंज ट्रैवल एक टर्म स्टार्ट हुई, ओके। हाँ, कि लोग इतना बाहर निकले, लोगों ने इतना घूमा, मतलब उस जो टाइम, पहले 2 साल आप नहीं कर पाए तो हाँ, उसके अगेंस्ट में आप वो आप वो जो ट्रैवल ट्रैवल, ज्यादा हाँ, कर रहे वो जो मोमेंट था ना, वो जो ईयर था, वो पीक पे था, हैं। ठीक है? ओके। 2020, आई थिंक 2020, हाँ, तो वो हाँ। पीक पे था, ठीक है? ट्रैवल में। हाँ। इतना जीडीपी भी बढ़ गया था ट्रैवल से उस टाइम। हाँ। हाँ। तो उस टाइम हमने बूस्ट कर गए हम लोग, ओके। ठीक है? अब बूस्ट कैसे करा? कमर्शियली, हाँ। हाँ। ठीक है? हमारी ट्रिप्स होती थी हिमाचल की, ओके। उदयपुर की, राजस्थान की, जैसलमेर की, ओके। ठीक है? उसके बाद गोवा की, ऋषिकेश की, तो ये सारी ट्रिप्स हमारी होती थी। हाँ। हाँ। तो हम बूस्ट कर गए यहाँ पर, हमारी बैच जाती थी संडेज़ को, हम्म। फ्राइडेज़ को, ओके। ठीक है? 3 बैच एक साथ जा रही है, 30-30 लोग जा रहे हैं, 40-40 लोग जा रहे हैं, ठीक है? तो हम बूस्ट कर गए एकदम। ओके। फिर 1 साल हुआ, फिर धीरे-धीरे मन में आया कि यार ये तो नहीं करना था कभी जीवन में। हाँ, पर आपको तो ये हाँ, ट्रैवल यही करना था ना। हाँ, नहीं, नहीं, ये करना था, बट ये जो चीज़ें हैं, ये हज़ारों साल से चलती आ रही है, ठीक है? हाँ, ये तो चली आ अगर रही आप बोलोगे कश्मीर की, तो कश्मीर की एक फिक्स्ड आइटिनरी चल रही है, है। हाँ। ठीक है? हज़ारों सालों से, हज़ारों ट्रैवल कंपनीज़, हज़ारों एजेंट्स ये सब कर रहे हैं। बट रिवॉल्यूशन लाना था, मतलब रिवॉल्यूशन तो लाना होता है और क्या होता है, मतलब कोई भी फर्स्ट चीज़ अगर आई है, तो उसमें अगर कोई इंसान रिवॉल्यूशन ले आया, तो वो चीज़ अलग हो जाएगी। जैसे हाँ। डोमिनोज़, ठीक है? हाँ। पिज़्ज़ा सभी दे रहे हैं, पर डोमिनोज़ एक रिवॉल्यूशन लाया हम्म। पिज़्ज़ाज़ में, ठीक है? ज़ोमैटो लाया, उसके बाद स्विगी आ गया, इंस्टामार्ट आ गया, सब आएँगे, बहुत सारे लोग आएँगे, ठीक है? ज़ेप्टो आ गया, सब चीज़ें आई। पर जब एक कोई इंडस्ट्री है, उसमें जब रिवॉल्यूशन आ गया ना, फर्स्ट टाइम पे, वेरी फर्स्ट टाइम पे, तो वो चीज़ें वहाँ से बदल जाती है और ये रिवॉल्यूशन लाना था, ओके। ठीक है? ट्रैवल की दुनिया में। आज वो लोग भी धंधा कर रहे हैं जो ट्रैवल का टीवी नहीं जानते हैं। हम्म। जिन्हें पता है कि हाँ, मनाली ले जाना है, क्या करना है? बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, बिठाना है, लोगों को बर्फ दिखाना है। होटल वाले से बात हाँ, करो, बुकिंग हाँ, करवाओ। बस, बस। उनके पास ट्रैवलर्स भी कैसे होते हैं, वो पूछते हैं कि भैया मनाली से हिमाचल कितना दूर है? हाँ। तो हमें वो नहीं चाहिए था, हमें वो क्राउड नहीं चाहिए थी, हाँ। ठीक है? हमें लाइक माइंडेड क्राउड चाहिए था। ओके। हमारा एक कोर वैल्यू है लाइक माइंडेड। हम्म। हमें लाइक माइंडेड क्राउड चाहिए था। हमारी लोकेशंस कुछ अलग होनी चाहिए। एक्सपीरियंशियल ट्रिप्स जो होती है ना, वो देना था हमें। तो वहाँ से हमने चीज़ें बदल दी, ठीक है? पहले हम लोग इंदौर बेस्ड ही थे, हम्म। इंदौर बेस्ड ही कहलाते थे हम लोग। फिर हमने उस चीज़ को पैन इंडिया कर दिया, ओके। ठीक है? आज हमारी जो हमारे डिपार्चर्स थे ना, वो सब इंदौर से होते थे। बट आज हम जो पिकअप पॉइंट होता है हमारा, वो एक लोकेशन जो होती है, वहीं पे एक पिकअप पॉइंट है। आप अलग-अलग सिटीज़ से एक पिकअप पॉइंट पे आ जाओ, ओके। इस पर्टिकुलर टाइम पे और फिर हम वहाँ से निकलेंगे। आपका नेटवर्क बढ़ गया है काफी अभी। हाँ, तो पहले हम लोग एक 50% ऑडियंस पे काम कर रहे थे इंदौर की। हाँ। अब हम 100% ऑडियंस पे काम कर रहे हैं इंडिया की।
हाँ। ठीक है, और बाहर के लोग भी। तो हमारा कॉन्सेप्ट भी बदला कि हम लोग 12 लोगों के लिए ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक फिल्टर लगाना चाहते थे। फिल्टर कैसा? लोगों में। ठीक है, अब हमारे पास ना पहले बहुत सस्ते पैकेजेस था। ठीक है, 4,000 में 3,000 में लोग घूम रहे हैं। हुँ, ठीक है, अब हमारे थोड़े पैकेज महंगे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा। हाँ, ठीक है, हमारा कश्मीर की ट्रिप है। ओके। बहुत पहले से एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। आप, अगर आपको कश्मीर के बारे में बताऊंगा तो आप मुझे 4 लोकेशन बताओगे कश्मीर में क्या घूमोगे आप? कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग और मेरे ख्याल से पहलगाम, हाँ, पहलगाम, पहलगाम। जम्मू, कटरा। ठीक है, हाँ, जम्मू कटरा, बराबर। हमने उस चीज को बदला। हमने एक अच्छा, ट्रिप निकाली, कश्मीर बॉर्डर ट्रिप। कश्मीर बॉर्डर ट्रिप। बॉर्डर हाँ, ट्रिप। बॉर्डर ट्रिप, जिसमें अच्छा, गुरेज वैली सुना है आपने? नहीं सुना होगा। गुरेज़ वैली वीडियो देखी है मैंने, हाँ, गुरेज बट गया वैली, नहीं कभी। नीलम नदी बहती है। हाँ, वो ठीक है, हाँ, इस तरफ हाँ, एक गाँव है और इस हाँ, तरफ एक गाँव गुरेज ऐसा वैली। कुछ ठीक है। है, वहाँ आर्मी चलाती है सब कुछ। हाँ, हाँ, उसके बाद में केरान बॉर्डर है। ओके, हाँ, जिसमें वो भी गांव आर्मी चलाती है, केरान बॉर्डर। ओके, ठीक है, उसके बाद में एक है बंगस वैली। ओके, बंगस वैली में ना मेडोज है। ठीक है, हाँ, अनलिमिटेड मेडोज, मतलब किलोमीटर्स तक मेडोज है। तो ओके, वो वहां पे मैं जब गया था ना, तो आर्मी ने बताया कि भैया 3 दिन में से एक ही ट्रेवलर आया है जो आप हो। ओके, हाँ, तो हमने ये पूरा एक ट्रिप बनाई जिसमें गुरेज वैली, बंगस वैली और केरान बॉर्डर, लोगों को पता ओके, नहीं है। हाँ, हाँ, तो उसका नाम दिया हम कश्मीर बॉर्डर ट्रिप। ओके, तो हमने ये बदला इस इंडस्ट्री में। सारी जितनी भी ऑफ बीट और रिमोट ट्रिप्स है, हमने छत्तीसगढ़ को प्रमोट करा। ठीक अच्छा। है, हाँ, छत्तीसगढ़ में टूरिज्म नहीं है ना? हाँ, मतलब मैं अभी आपको बोलने हाँ, वाला था, कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में क्या टूरिज्म है नहीं है। घूमने के लिए? ठीक है, आप बोलोगे कि मुझे गोवा जाना है, हाँ, ऋषिकेश जाना है। मैंने बोला कि छत्तीसगढ़ चलो 5 दिन के लिए। वहाँ के जंगल है, वहाँ के जो जंगलों में एक रिवर ट्रैक होता है। हाँ, ठीक है, रिवर जो रेत पे बहती है। ठीक है, वो हाँ, उसका क्रिस्टल क्लियर पानी होता है। ओके, जंगल से पूरा ट्रैक करते हुए ट्राइबल विलेजेस होते हैं। उन विलेजेस, जो रिमोट विलेजेस है, वहाँ पे लोग रहते हैं। ओके, वो होस्ट होते हैं, आपको खाना खिलाएंगे उनके घर में। ठीक है, वो होस्ट कैसे है? वो चटनी बनाते हैं चींटियों की। अरे बाप हाँ, रे! वो इतने पिछड़े हुए लोग हैं। ठीक मेरा है, एक्सप्रेशन ही हाँ, अजीब हो गया हाँ, एकदम। उनका टैटूज बने हुए हैं पूरा शरीर पे। हुँ, ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आप लोगों को ठीक देना है, चाहोगे। 5 नाइट 6 डे के लिए छत्तीसगढ़ बैकपैकिंग, ओके, ये हमारी ट्रिप है। उसके बाद में हम स्पिरिचुअल ट्रिप्स करते हैं, पर उसको अलग वे में करते हैं। कैसे? जैसे नेशनल ज्योग्राफिक करता है। नेशनल ज्योग्राफिक हाँ, जैसे कैद करता है उसके कैमरे में लोगों को डॉक्यूमेंट्री वे में। तो हम वो स्पिरिचुअल ट्रिप्स दिखाना चाहते हैं, जैसे पूरी हो गया। हाँ, ठीक है, उसको हमने बदला फेस्टिवल ट्रिप जो हमारी होती है ना। फेस्टिवल ट्रिप्स में जैसा होता है कि जो लोग घर में त्योहार मनाते हैं, क्या मनाते हैं? दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। हुँ, हमने क्या करा, इंडिया के ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स निकाल के लाए हम लोग। उस समय लोगों को ट्रैवल कराएँ वहाँ पे। हाँ, हाँ, उन फेस्टिवल्स में ट्रेवल करवाया। और मैं इसको दिवाली के बारे में नहीं बताऊंगा मैं आपको, ना मैं आपको राखी के बारे में बताऊंगा। एक कला से दशहरा होता है तमिलनाडु में। अच्छा, हाँ, एक थय्यम फेस्टिवल होता है केरला में। केरला में, आप हाँ, कंतारा मूवी देखिए, कंतारा मूवी, हाँ, हाँ, उसमें थय्यम परफॉर्म करते हैं हाँ, वो। हाँ, तो वो पूरा विंटर में थय्यम परफॉर्म करता है, नाइट थय्यम, उसके हजारों प्रकार के थय्यम है, वो ओके, परफॉर्म करते हैं। ओके, 5 डेज के लिए सिर्फ थय्यम ट्रिप से मेरे हमारे पास फेस्टिवल ट्रिप है। और उसमें सिर्फ हमारे पास फोटोग्राफर्स आते हैं, अच्छा, 12 के 12 फोटोग्राफर्स हैं वो। घूमने के इतने, लिए। हाँ, 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 पैसे दे के आते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये हमने एक फ़िल्टर तैयार कर दिया लाइक माइंडेड क्राउड का। ठीक है, अच्छा, कैसे? एक तो हमने एक फॉर्म फिल अप रखा हाँ, जिसमें आपको ऐसी चीज़ें फ़ील करनी है। तो हाँ, हाँ, तो वो लोग इंसान, ट्रैवलर का हाँ, इंटरेस्ट हाँ, पहले ही आप हाँ, पहले ये जाएगा। तो वो जान वहाँ से लेते हैं। फ़िल्टर हो गए। फिर उसके बाद ट्रिप से, क्योंकि मैं तो केरला जाना चाहता हूँ, मैं थय्यम नहीं जाना चाहता हूँ। आप बोलोगे कि मैं तो केरला जाऊँगा, मैं मुन्नार जाऊँगा, हाँ, टेकड़ी जाऊँगा, वायनाड वगैरह। वायनाड जाऊँगा। ठीक है, हमने क्या करा कि थय्यम चल तू। हुँ, तो वहाँ से फ़िल्टर हो गए लोग, हुँ, क्योंकि उसको थय्यम आना ही है। हुँ, उसको पता है कि थय्यम क्या चीज़ है। हुँ, क्योंकि वो बोल रहा है ना मैं आपको, कुछ ही 2% में से लोगों में से है जो जानते हैं। ये हार्डकोर ट्रैवलर्स हैं ओके, और ये पैसे देना चाहेंगे बहुत सारा। हुँ, हाँ, हुँ, ठीक है। तो हमने क्या करा कि एक हमने एक सर्टेन अमाउंट रखा हमारा कि हम लोग थोड़ा बजट ट्रैवल नहीं करेंगे हम लोग, और उसको, एक्सपीरियंस हाँ, ट्रैवल एक्सपीरियंस करेंगे। ट्रैवल करेंगे। हुँ, ठीक है, कम उसी मार्जिन पे। ओके, पर एक चीज़ ऐसी देंगे हम लोग, होटल नहीं देते हम लोग, होम स्टे देते हैं। ओके, ठीक है, बुटीक हाँ, स्टे देते हैं हम लोग। ओके, वहाँ पे जो लोग एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो वो फ़िल्टर हो गए जैसे लाइक माइंडेड क्राउड हो गया, बजट ट्रैवल हो गया, हुँ, है ना? तो जितने भी लोग थे, जो लाइक माइंडेड नहीं थे, जो भीड़ थी, वो सब छँट गई। हाँ, और जो ओके, 12 के 12 लोग होंगे, वो ट्रिप पे जाएँगे, तो वो कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हैं अपने आप में। करेक्ट, 12 के 12 लोग जब लाइक माइंडेड रहेंगे, तो और आप वो एक इमेजिन कर सकते हो कल्चर कितना, से भी जुड़ हाँ, रहे हैं। कितना मज़ा आता होगा, जो हुँ, आपके साथ आपके जैसे लोग होंगे। हुँ, आपके जैसे म्यूज़िक सुनने वाले, आपके जैसी चीज़ें ग्रैब करने वाले, हाँ, है ना? और कनेक्शंस भी, जैसे उसमें एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, बिज़नेसमैन्स भी होते हैं, हुँ, तो वो ओके, कनेक्शंस बन रहे हैं आपके। आप कोलकाता के हो, तो आप पुणे के इंसान से कनेक्टेड हो, जो कि बहुत होशियार है। हुँ, ठीक है? आप जागृति यात्रा के बारे में जाने, आप जागृति यात्रा हाँ, सुना आपने? करेक्ट, तो ये जागृति यात्रा ही है। हुँ, हुँ, जागृति यात्रा का छोटा पार्ट है, हुँ, 6 दिनों के लिए, बट ये कॉन्सेप्ट था।
ओके। जी। तो ऐसा ज़रूरी होता है अबीर कि अब आपने तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना लिया कि भई एक्सपीरियंस ट्रैवल कराएँगे उनको। हुँ। अलग-अलग मतलब देश के अलग-अलग कोने में, ऐसी जगहों को छुएँगे जहाँ पे पहले कोई गया नहीं है यहाँ पे या हुँ। वहाँ की संस्कृति या कल्चर किसी को पता ही नहीं है। जी। और ट्रिप का ट्रिप भी हो जाएगा हाँ, साथ। पर एज़ अ प्लानर अ, आपको जगह आप ढूँढते कैसे हो? मिलती कैसे है आपको जगह? और फिर बिल्कुल। पहले घूम के आते हो या सिर्फ़ बुकिंग? नहीं, पहले हम लोग घूम के आते हैं, पहले हम लोग वहाँ जाते हैं, अच्छा, ठीक है? ओके, हाँ, हम लोग एक हमारी टीम जाती है, ओके। हाँ, 5 लोगों की, 6 लोगों की या फिर अकेला मैं क्योंकि मेरी ज्योग्राफी अच्छी है, हुँ, ठीक है? और मैं घूम चुका हूँ सब चीज़ें हुँ, बहुत पहले घूम चुका हूँ, एक बैकपैकिंग ट्रिप मैंने कर ली है, बजट ट्रैवल मैंने वहाँ पे कर लिया है, कर चुका हूँ और वहाँ पे हम लोग ना डीएमसी बेस्ड काम नहीं करते हैं। डीएमसी अच्छा, हाँ, डीएमसी आपको पता होगा क्या होता है? डीएमसी एक वर्ड है, जिसमें जो वहाँ की जो लोकल ट्रैवल एजेंसी है, हुँ, ठीक है? जैसे कि कोई थाईलैंड जा रहा है, ठीक? हुँ, थाईलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, थाईलैंड एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ, तो थाईलैंड है, थाईलैंड में एक डीएमसी है, जो इंडिया की जो ट्रैवल एजेंसी है, उससे कनेक्टेड है और वो ओके। B2B दे रहा है हाँ, आपको, हाँ, 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 ठीक है? तो करेक्ट, वहाँ पे 4 भागों में पैसा बँट रहा है, बीच में 2-3 जगह बँट रहा है। करेक्ट, करेक्ट। जो इंसान है, जो घूम रहा है, वो कनेक्टेड नहीं है किस इंसान से जो बुकिंग कर रहा है। हाँ, हमने क्या करा, वेंडर बेस्ड काम करा, हुँ, वहाँ की जो वेंडर है, उसको फ़ायदा पहुँचाया हमने कि हुँ, डायरेक्ट एक गाँव का इंसान है, हुँ। तुझे सब पता है हाँ, यहाँ मेरा इतना आस-पास बारे कमीशन में हाँ, बाकी सब प्लान हाँ, तुमको यहाँ पे करना है, होटल ऐसा। आपको पता है, हुँ, यहाँ पे आप अच्छे से घुमा पाओगे। हमारे पास लोकल सपोर्ट है, हुँ, ठीक है? कुछ भी हो जाएगा, लोकल सपोर्ट है। तो ओके। वेंडर बेस्ड काम करा हमने। हुँ, हमारे पास भरोसा है, सेफ्टी चीज़ें हैं। हुँ, हुँ, ट्रिप कैप्टन हमारा जाता है, आपको पता है ट्रिप कैप्टन जाता है हमारी साइड से, ओके, जो कि आर्टिस्टिक होता है वो उसके पास सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो ओके। काफ़ी एक्स्ट्रोवर्ट होता है। कैसे ढूँढते हो आपका ट्रिप कैप्टन? कैप्टन हमारी ट्रिप्स पे ही मिलते हैं हमको, जो अच्छा, हमारे जैसे लोग आते हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जो इस ट्रैवल की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि हाँ, आप एक बार 1-2 ट्रिप पे घूम के आ जाओ हमारे साथ। हुँ, फिर आप देखो फिर हम उनको भाँपते हैं कि हाँ, ये कैसा है? ये लोगों को मैनेज कर पाएगा? अगर लोगों को मैनेज कर पा रहा है, दोनों चीज़ें इक्वली होनी चाहिए। लोगों को मैनेज कर लिया, बट घुमा नहीं पा रहा है लोगों को, हुँ, ठीक है? ऑपरेशंस उसने कर लिए, होटल वैसे वो बात कर एंगेज नहीं ली, कर लोग पा हाँ, रहे। एंगेज नहीं कर पा रहा है, तो वो दोनों चीज़ें अपने आप में गलत चीज़ें हो जाती। तो हमने क्या ओके, करा कि इंसान सक्षम होना चाहिए ट्रिप कैप्टन, तो ये हमने जॉब दी लोगों को, ट्रिप कैप्टन भी एक जॉब होती है। अच्छा, हाँ, तो बढ़िया आपको मैं अप्लाई हाँ, करूँगा इसके लिए। हाँ, हाँ, बड़ी बिल्कुल, अच्छी है बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल, घुमाओगे मुझे हर बिल्कुल। पर जगह। वहाँ पे ओड्स भी होते हैं, ठीक है? मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट जॉब होती है ट्रिप कैप्टन, हाँ, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे ओड्स होते हैं, आपको गाड़ी वालों से लड़ना है, आपको होटल वाले से लड़ना है, आपको टेरेन से लड़ना है, आपको लोगों से लड़ना है, क्योंकि लोग पैसे देके आपके पास जब आ रहे हैं, तो हुँ, लोग आपका माथा उनकी खाते हैं। एक्सपेक्टेशन रहती है उनकी कुछ। एक्सपेक्टेशन रहती है कि भैया ये क्या करेंगे, अगले पल क्या करेंगे? हुँ, आपको ये बराबर हाँ, नहीं हुआ, आपके ये ठीक नहीं खाना-पीना था। छिन जाएगा, आपकी कुछ ऑपरेशंस में गलती हो गई, ठीक हाँ, है? गाड़ी नहीं आ रही है, गाड़ी लगवाना है, तो सब चीज़ें मतलब इतने ऑड्स हैं उस एक जॉब में, तो वहाँ से लर्निंग्स होती है। मैं खुद बहुत जगह फँस चुका हूँ एज़ अ ट्रिप कैप्टन, ओके। ठीक है? लोगों के बीच में, तो मुझे इतनी सारी लर्निंग्स हो गई हैं, इतनी सब चीज़ें सीख गया हूँ मैं कि अब गलती नहीं करूँगा मैं। हाँ, तो आपका फ़ोन तो ऐसे दिन भर 2-3 फ़ोन ऐसे बजते रहते होंगे। हाँ, बचते हैं पर अब टीम हो गई है, टीम धीरे-धीरे बन रही है, तो मैं उनको सिखा रहा हूँ, वो चीज़ें हो रही है। और हमारा क्या कॉन्सेप्ट अलग है ना, ठीक है? मतलब लोग दुनिया घुमा रहे हैं, हुँ, अगर हम सिर्फ इंडिया ही घुमाते हैं। हमारे पास ओके। लोग आते हैं कि हमें थाईलैंड जाना है, हमें बाली जाना है, पर हम तो सिर्फ़ कहते हैं इंडिया कि क्यों? हाँ, इंडिया ही क्यों? क्योंकि हमारा नाम घूमो इंडिया कम्युनिटी है, ठीक है? अच्छा, हाँ, अगर घूमो इंडिया आज बहुत सक्सेस हो जाता है, तो हम हुँ, लोग घूमो वर्ल्ड, वर्ल्ड करेंगे, जिसमें हम ओके, लोग ऑफबीट कंट्रीज़ घुमाएँगे, ठीक ओके। है? हाँ, साउथ अफ्रीका हो गया, हाँ, हाँ, न्यूज़ीलैंड का हिडन पार्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें ओके। घुमाएँगे हम लोग, यूरोप घुमाएँगे, इंस्टेड ऑफ थाईलैंड, बाली, हाँ, थाईलैंड की फुल मून पार्टी। हाँ, हाँ, तो हमने बोला कि लोगों को लक्षद्वीप जाओ, आप अंडमान जाओ, हमारे पास वोल्केनो है, हाँ, ठीक है? हमारे पास एक वोल्केनो है जो कि एक्टिव है, ये किसी ओके। को पता नहीं है, ये किसी को पता इंडिया नहीं में? है, इंडिया में, अच्छा, अंडमान में। कहाँ पर? अंडमान में अच्छा, एक आइलैंड है, ठीक है? तो वहाँ पे एक आइलैंड है, जिसमें एक्टिव वोल्केनो है, अभी लास्ट 2020 में वो एक्टिव हुआ था। ओके। हाँ, तो कोई जाता नहीं वहाँ पे। अंडमान भी अगर कोई जाएगा तो क्या लगता है लोगों को कि हनीमून पे जाना है हाँ, और अपने हनीमून अपने पार्टनर के साथ में या तो वो हाँ, डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग करेगा और वो बहुत कमर्शियल है, बस हाँ, कमर्शियल है। अंडमान में 508 कुछ आइलैंड है। सॉरी मैं नंबर्स में थोड़ा गलत हूँ, पर ओके। मेरे पार्टनर्स अच्छे हैं नहीं, नंबर में। आप फिर भी मेरे से तो बेहतर ही होंगे। मेरे पार्टनर्स अच्छे हैं नंबर में। ओके, हाँ, मेरे उन ऑपरेशंस में अच्छे हैं, अकाउंट्स में अच्छे हैं, तो मैं वहाँ पे थोड़ा कमज़ोर हूँ। तो ओके, सब एक-दूसरे को सपोर्ट बैलेंस करते करते हैं, हैं। बैलेंस कर देते हैं। तो इतने आइलैंड्स हैं, जो ओके। कि सिर्फ़ 2 से 3 ही डिस्कवर्ड हुए हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, बट इतने सारे आइलैंड हैं जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो वो एक अलग ही दुनिया दिखाता है, अलग ही दुनिया है वो। वो हुँ, हुँ, अभी घूमने बाकी है, अभी डिस्कवर करने बाकी है और बहुत सारे जो
मैं कहना चाहूँगा जितने भी ट्रैवल की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं ना, उनके पास बहुत अपॉर्च्युनिटी है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है। क्योंकि रिमोट ट्रिप्स क्या होती है, रिमोट ट्रिप्स और जो ऑफबीट ट्रिप्स है वो फ्यूचर ओके। है ना? अब कोई फॉरेनर्स आएँगे, आप कोई पूछेगा कि क्या करना है, मुझे ऑफबीट घूमना है, तो आप अपने गाँव ले जाना, हुँ, ठीक है? गाँव ले जाके एक बैलगाड़ी में बिठा देना, अपने हुँ, घर में खाना खिला देना, तो ये एक एक्सपीरियंस हो गया। आप फॉरेनर कैसे के हाँ, लिए। हाँ, फॉरेनर्स के लिए। तो हाँ, आप उसको ले जाओगे, क्या ले जाओगे आप उसको? आप कोच्चि ले गए या फिर आप ले गए उसको मुंबई ले गए या आप दिल्ली ले गए या फिर आप मनाली ही ले गए, क्योंकि मनाली भी सिटी है, हाँ, ठीक है? लोग बोलते सही हैं कि बात मनाली है। जाना है, मनाली जाना है। वो क्या करते हैं, मनाली घूम के आ जाते हैं, पर मनाली एक सिटी है, बेस पॉइंट है कुछ ऑफबीट पार्ट्स के लिए, हिमाचल के ऑफबीट पार्ट्स के लिए, हिमाचल के एक हाई एल्टीट्यूड पासेस के लिए। हुँ, मनाली से उस हो जाएँगे हम स्पीति है, हुँ, ठीक है? स्पीति, लाहौल वैली तो इतना रिमोट पार्ट्स है, इतने खूबसूरत-खूबसूरत वैलीज़ है, वो कभी लोग जाते नहीं है वहाँ पे। हुँ। लोग मनाली से घूम के आ जाते हैं। तो हमने सब चीज़ों में बदलाव ला लिया, हर चीज़ बदल दी, एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए। ये एक स्लो पर प्रोसेस है, क्यों लाना है आपको ये रिवॉल्यूशन? क्योंकि बहुत कमर्शियल हो गया है। हुँ, लोग जो होते हैं, क्या कर रहे हैं कि ट्रैवल की दुनिया में एक चीज़ें चलती आ रही हैं, वो चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं। उनको ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको सिर्फ़ पैसा कमाना है, और उनको मज़े आते हैं कि लोगों को घूमना है, हमको हम घूमेंगे। उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड कोई भी कम्युनिटी होती है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, वो नहीं चलती है। ओके। हाँ, लॉन्ग टर्म नहीं चलती है, पैसे कमाएगी, हुँ, पर एक विज़न होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री में, वो चलती है, कोर वैल्यूज़ होना चाहिए, उन वैल्यूज़ पे आप काम करो, आप समाज के लिए अच्छा कर पाओगे, आप खुद के लिए अच्छा कर पाओगे, और आप देश के लिए भी अच्छा कर पाओगे। तो काफ़ी काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। हाँ, हाँ, और ये जो आप चेंज ला रहे हो हाँ, ट्रैवल इंडस्ट्री में, हाँ, तो ये ट्रैवल इंडस्ट्री वाक़ई इतनी बड़ी है क्या? बहुत बड़ी है। मतलब इंडिया का टूरिज़्म इतना बड़ा है, हुँ, अभी फ़ॉरेनर्स हमारे पास इतने आते हैं, हुँ, ठीक है? अभी लास्ट ईयर ही की बात करूँ तो 7.8 बिलियन लोग कुछ ट्रैवल कर चुके हैं हुँ। इंडिया माय में। गॉड! 7.8 बिलियन हाँ, लोग। लोग ट्रैवल कर चुके हैं, और इंडिया में ही लोग इतना ट्रैवल करते हैं, अगर आप किसी भी को पूछोगे क्या करना है वीकेंड में, तो घूम के आना है। कहीं भी हाँ, घूम ये के आ बात तो है। जाएँगे, या तो वो पार्टी करेगा या फिर घूम के आ जाएगा, और घूम भी जाएगा तो पार्टी करके आ जाएगा। तो ये मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप ट्रैवल जब हाँ, मतलब करना सिर्फ़ है, रिज़ॉर्ट में जाके रह के आ रहे हो आप, उसको कुछ ट्रैवल मत कुछ नहीं, बोलो। हाँ, ट्रैवल नहीं होता ये सिर्फ हाँ, पार्टीज़ होती हैं, और ये कमर्शियल होता है, और मैं चाहूँगा कि अभी धीरे-धीरे चीज़ें बढ़े, ताकि और भी जो हिडन लोकेशंस है वो कमर्शियल ना हो। तो इसमें बिज़नेस बन रहा है क्या आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, देखो, ऐसा है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चीज़ें चला रहे हैं, बट जो लोकेशंस है ना, वहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है? अच्छा, वहाँ पे ओके। रिसोर्सेज़ कम है, हाँ, अकोमोडेशंस कम है, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ेगी, धीरे-धीरे ओके। कमर्शियल होगी, और इंडिया का टूरिज़्म आज इतना बड़ा है, तो अभी बहुत दूर जाना है, हुँ, 100 साल, 200 साल दूर जाना है। तब जब चीज़ें कमर्शियल होगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जब आज मैं आपका एक आइलैंड बताया ना, तो उस आइलैंड पे भी कल रिज़ॉर्ट होगा, हुँ, क्योंकि अभी बहुत लंबा जाना है इंडस्ट्री हुँ। को, और डाउनफॉल तो आएगा, बट एक सदी है ये, तो इस सदी में जो जितना कुछ कर पाएगा, सबके लिए बड़ा आसमान है। तो आजकल अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, हुँ। एआई हम हुँ, बोलते हुँ, हैं, हुँ, एआई हर जगह है। हुँ, फ़ोन कॉल में भी आप एआई यूज़ कर सकते हैं, हुँ। चैट में यूज़ कर सकते बिल्कुल, हैं, आप कुछ भी बिल्कुल, माँगो, बिल्कुल, एआई आपको दे देगा बिल्कुल, लाके। बिल्कुल। तो फिर आपका जो एक कॉन्सेप्ट है, हुँ, जिसमें आप प्लानिंग करके देते हुँ, हैं, हुँ, जो हुँ, नॉर्मली हुँ, ट्रैवल एजेंसी या हुँ, ट्रैवल प्लानर्स करके देते हैं, हुँ। उसमें टेक्नोलॉजी एक थ्रेट है या आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो? इसमें दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? मैं अब दोनों वे में कहूँगा, पॉज़िटिव और नेगेटिव में, ठीक है? हाँ, हाँ, पॉज़िटिव इन सेंस कि जब हम मार्केटाइज़ करते हैं किसी चीज़ों को, तो हाँ, मुझे एक एज़ अ ओनर, मुझे एज़ अ फाउंडर, जब मुझे अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, तो मैं उसका यूज़ करूँगा, ओके। ये हाँ, पॉज़िटिव है, ठीक है? मुझे सैलरी नहीं देनी पड़ेगी लोगों को, एक कंटेंट राइटर को, हुँ, ठीक है? एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर को, ठीक है? तो इनको मुझे सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, और मैं चैट जीपीटी, एआई का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी यूज़ हाँ, करके, अपने आप हाँ, को ग्रो कर सकता हूँ, हाँ, ठीक है? और ये एआई ही फ्यूचर है। हुँ, एआई फ्यूचर है सबका, कंटेंट क्रिएशन और एआई दोनों फ्यूचर है कोई से बिज़नेस का। हुँ, हुँ, ये आप देख ही रहे, अभी से देख रहे होंगे। तो ये पॉज़िटिव है, और नेगेटिव वे ये है कि लोग आइटिनरी खुद बना लेते हैं एआई यूज़ करके, एआई यूज़ करके, बट हुँ, वो ऑफबीट जो लोकेशंस होती है वो बता नहीं पाता है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला हाँ, बंगस वैली, तो बंगस वैली नहीं पता होगा, ठीक करेक्ट। है? क्योंकि वो गूगल मैप्स पे ही नहीं है। उसका डेटा ऑनलाइन अवेलेबल डेटा नहीं है। ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो नेगेटिव वे भी है, पॉज़िटिव वे भी है, दोनों चीज़ें हैं। आप कितने ट्रैवलर्स को अभी तक घुमा चुके हो, घूमो इंडिया में? और वो लास्ट कहाँ-कहाँ के थे? बिल्कुल, हमने अभी तक 10,000 ट्रैवलर्स घुमा चुके हैं। 10,000? जी, और ये 2019 से जब स्टार्ट करा था, और ये आज की पोजीशन है। तो 10,000 लोग हमारे साथ घूम चुके हैं ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है? अभी कोई स्टेट बची नहीं है, जब हमने कवर नहीं करी है, और हमारे पास प्रोडक्ट्स की भी कमी, कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि हम नया-नया एक्सपीरियंस लाते रहेंगे, ओके। खोजते रहेंगे हर स्टेट में,
क्योंकि इंडिया के पास इतनी जगह है जो बची है, हज़ारों साल तक बची रहेगी। और हम खुद प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट नया भी बनाऊँगा ना हर बार, तो भी जगह कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है। तो ऐसी ऐसी कोई जगहें आप बता सकते हैं जो इंदौर के आसपास हो, ठीक जो जो ऐसे बहुत अलग-अलग हैं, हाँ, या देखो बहुत कम लोग गए हैं ऐसा वहाँ पे? है, बट इसमें दोनों चीज़ें हैं। जैसे कि ओके, आप इंदौर में अगर रहते हैं, ठीक है, हाँ, आप वाटरफॉल के पास चले जाएँगे, हुँ, आप एक हिल स्टेशन चले जाएँगे, क्योंकि हर सिटी के आसपास दोनों चीज़ें होती ही हैं। हुँ, पर आप जब जाओगे तो आप, ये सब चीज़ें कॉमन है। बट अगर आप अपने सिटी के रूट्स के बारे में जानोगे, हुँ, क्योंकि किसी को नहीं पता है, हुँ, आज इंदौर है तो क्यों है? इंदौर कब से है? हुँ, यहाँ पे किसने राज किया? क्यों किया? अगर जब आप इस क्वेश्चन जब आपके मन में आएगा, तो आप एक सिटी, एक ओल्ड सिटी की तरफ बढ़ोगे, ओके, ठीक है? वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हुँ, जितने मॉन्यूमेंट्स हैं इंदौर में, वो मॉन्यूमेंट्स हैं और वहाँ से ट्रैफिक निकल रहा है। हाँ, कोई वेट नहीं रहा है कोई कि बैठ ये इतनी पुरानी जगह चीज़ किसने बनाई है? 200 साल पहले आज का आर्किटेक्चर देखें और 200 साल पहले, 300 साल पहले, इसी आर्किटेक्चर कैसे बना रहे लोग? हुँ, क्यों बना होगा? किस लिए बनाया होगा? और यहाँ पे नदी बहती होगी, तो सब चीज़ें अगर जाने, हिस्टोरियंस है, हुँ, ठीक है? स्टोरी टेलर्स है, तो वो अपने आप को, वो जो कॉन्सेप्ट है, अपने आप को जो कनेक्ट करेंगे हाँ, लोग। कनेक्ट करेंगे और बदल सकता है वहाँ से, हुँ, हुँ, कि एक हेरिटेज वॉक कर सकते हैं, हेरिटेज वॉक के साथ एक फूड वॉक कर सकते हैं, हुँ, जो कि ऑथेंटिक फूड होता है, इंदौर का एक हाँ, ऑथेंटिक जिसके लिए फूड, जो कि फेमस है। जली भी नहीं है, जो कि ये नहीं है, जो 100 साल पुरानी दुकान है, हुँ, जिसके पापा परदादा चलाते आ रहे हैं, जो कि होलकर के समय हाँ, से हैं। तो वहाँ खा खा सकते हैं, वहाँ की वो हिस्ट्री जान सकते हैं, स्टोरी सुन सकते हैं उससे, कि ये दुकान थी, तब थी। तो आप शहर से और कनेक्ट कर पाओगे, शहर की रूट जान पाओगे, और अपने आप को प्राउड फील करोगे कि हाँ, मैं इंदौर में रहता हूँ और मैं इसलिए रहता हूँ इंदौर में, हुँ, इंस्टेड ऑफ वाटरफॉल। या फिर क्योंकि ट्रैवल इज नॉट ऑल अबाउट माउंटेन्स, राइट। हेरिटेज, बीचेस, इट्स स्टोरीज, इट्स नॉट जस्ट स्टोरीज। सनसेट। हाँ, हाँ, टू ग्रेप द स्टोरीज। स्टोरीज क्या होती हैं, स्टोरी टेलिंग क्या होती है? तो जब मैं मानता हूँ कि जब खाना, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक और लोग मिल जाएं, तो एक पूरा ट्रैवल अपने आप को पूरा हो जाता है। वाह! ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो नॉर्मली होता है ना, आदमी ट्रैवल प्लान करते हैं तो मैं कहीं तो रिमोट पहाड़ी होगा, या फिर वो कभी कहीं सोच ऐसा नहीं पाता है, जगह होगा जहाँ पे जाके मैं रहूँगा, पर वहाँ जाके भी वो फ़ोटोज़ ही खींचते रहता है। वो कभी सोच नहीं या तो पाता। सनसेट पॉइंट होगा, या तो गोवा के बीच पे रहूँगा मैं शैक्स में, और रिलैक्स करूँगा। हाँ, और इसमें इससे क्या बदला, ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। और इसमें क्या बदला कि हमारे पास ना अधिकतर कॉर्पोरेट लोग हैं, ओके। कॉर्पोरेट बिजनेसमैन हैं, और एक पैसा कमाने वाले लोग हैं, ठीक है? हुँ, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स कम है। हुँ, हुँ। हो सकता है आएंगे भविष्य में, ओके। इतना कुछ मार्केटाइज करेंगे। तो ये जो लोग हैं, इनके पास टाइम नहीं है हुँ, खुद के प्लान करने के लिए। हुँ। तो पैसा है हाँ, पर पैसा है, घूमने के लिए। हाँ, घूमने के लिए। तो कम्युनिटी ट्रैवल को यहाँ हेल्प मिलता है, हुँ, कि हाँ, जाएँगे और साथ में एक फ्री में हाथ पकड़ के घुमाएँगे हमें, ठीक है? मतलब क्योंकि आप जब खुद से प्लान करोगे तो आपको खुद को घूमना पड़ेगा, रिसोर्सेज़ लानी पड़ेगी। जब हमारे ट्रिप कैप्टन जाएँगे तो आपको हाथ पकड़ के घुमाते हैं, हुँ, कि ये चीज़ें हैं, हुँ, यहाँ खाना है, यहाँ रुकना है, सब चीज़ें प्री बुक्ड है। हुँ, हुँ। तो सब चीज़ें हमें हेल्प मिल जाती है वहाँ से। घूमो इंडिया में कितने जेन ज़ी या यंग जनरेशन वाले लोग जुड़े हुए हैं? ठीक है। देखो, ऐज कोई मैटर नहीं करती ट्रैवल करने के लिए, हाँ, ठीक है? बट पर बजट तो करता है। हाँ, बजट करता है, और वहाँ से मैंने आपको बताया कि लोग फ़िल्टर आते हैं हमारे पास, हाँ, ठीक है? जब आपस में कनेक्ट कर पाते हैं लोग, ठीक है? क्योंकि वो एक, मैं एक 35 साल की उम्र से, मैं एक 60 साल की उम्र से, और मैं एक 18 साल की उम्र से इंसान से कनेक्ट कर पाऊँगा, जब मेरी उसकी सोच मिलेगी। सही बात है। हाँ, तो हमारे पास फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, तो लोग हमारे पास लाइक माइंडेड है, और वो आपस में लोग कनेक्टेड है। हुँ, तो जब इंसान कनेक्टेड है, तो ऐज मैटर नहीं करती है, हुँ, और हमारे पास 25 से लेकर 40 तक का क्राउड है। ओके। हाँ, इस मोमेंट पर, और धीरे-धीरे आ रहा है, क्योंकि जब फ़ॉरेन में हम जाते हैं ना, तो फ़ॉरेन में लोग अपने आप को रिटायर करके लोग घूमते हैं 80 साल के बाद भी, हुँ, बट इंडिया में नहीं है ये। तो इंडिया में चीज़ें बदलेगी, हुँ। जब लोग ओल्ड एज में भी लोग ट्रैवल करेंगे, जब जानेंगे कि हाँ, घर पे रहना नहीं होता है, और ये समय क्यों है कि ट्रैवल करने के लिए, दुनिया को जानने हुँ। के लिए, तो ये एक बदलेगा। एक और कॉन्सेप्ट मैं जब रिसर्च कर रहा था हुँ, ट्रैवलिंग के ऊपर, तो एक और चीज़ पता चली थी कि सोलो ट्रैवल या एक होता है, हुँ, फिर आप बैकपैकिंग ट्रिप, आपने हुँ, बताई हुँ, बैकपैकिंग हुँ, ट्रिप्स होती हुँ, हैं। फिर एक और होता है जो जिसे हम लोग कहते हैं डिजिटल नोमैड, या फिर जी। हम कहते हैं कि और एक जो उसका पोर्शन होता है वो होता है कि आप स्लो ट्रैवल होता है। तो हुँ, ये क्या कॉन्सेप्ट्स होते देखो, हैं ये ये? चीज़ें अपने आप में अलग है, ठीक है? ओके। अभी सोलो ट्रैवलर जो हो गया, हुँ, आप अपने आप को, खुद को अकेला कहीं ले जा रहे हो, एक जगह पे, हुँ, ठीक है? या चाहे वो कम्युनिटी ट्रिप्स हो, तो आप हुँ, अनजान लोगों से जब मिलोगे, हुँ, स्ट्रेंजर से जब मिलोगे, तो वो एक सोलो ट्रैवल हो गया। हुँ, हुँ, क्योंकि सोलो ट्रैवल इज़ द बेस्ट, क्यों? क्योंकि जब आपके साथ में और लोग होंगे, ठीक है, 4 लोग होंगे, तो आप प्लान कर रहे होंगे, आप जनवरी से प्लान कर रहे हो, हुँ,
तो आपके साथ वाला बोल रहा है कि नहीं भाई पैसा नहीं है, आपके साथ एक और साथ वाला बोलेगा कि भाई छुट्टी नहीं है। हम्म। तो हजार चीजें होंगी और आप कभी जाओगे नहीं, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि ट्रेवल आप चार लोग साथ थोड़ी करोगे, आप जब बाहर जाओगे तो आपके पास हजार लोग हैं एक सिटी में। आप कहीं सही सिटी में बात है। जाओगे तो हजार लोग हैं उनसे बात करने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए। तो ये तो कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं ना, और आज हमें कनेक्शंस बनाने बहुत जरूरी है। हम्म। क्योंकि जब आप कुछ कुछ कर रहे हो जीवन में, आप जब एक एंटरप्रेन्योर लाइफ जी रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने बिजनेस जमा रहे हैं, तो उसमें आपको कनेक्शंस बहुत जरूरी हैं, लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। तो सोलो ट्रैवल बहुत जरूरी है लोग इंसान को घूमने के लिए, कुछ करने के लिए। मैं तो कहता हूँ अगर कुछ करना है आपको तो सबसे पहले एक बजट रखो जेब में, हम्म। और आप ट्रैवल करने निकलो सोलो, ओके। लोगों से मिलो। तो ये सोलो ट्रैवल हो गया। ठीक है, सोलो ट्रैवल आप कम्युनिटी के साथ भी कर सकते हो। ये ठीक तो है, आप अकेले भी घूम हाँ, सकते हो। अकेले भी घूम सकते हो। ठीक है, और आपने फिर स्लो बोला था, ट्रैवल। हाँ, स्लो ट्रैवल। ठीक हाँ। है, स्लो ट्रैवल थोड़ा अलग होता है। ठीक है, मैंने भी बहुत स्लो ट्रैवल करा है, एक अच्छा। सोलो ट्रैवलिंग के बाद भी स्लो ट्रैवल करा है। ठीक हाँ। है, स्लो ट्रैवलिंग और डिजिटल नोमैड को आप कंपेयर कर सकते हो। अच्छा। हाँ, ओके। जब आपके पास वर्क फ्रॉम होम, आजकल ये कॉन्सेप्ट अलग चल रहा है कि वर्क फ्रॉम वर्क होम फ्रॉम लॉकडाउन होम के है। बाद में। हाँ, ठीक हाँ। है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि घर से ही काम कर रहे हाँ, हैं, एक ही दिनचर्या में। ठीक है, सुबह से शाम तक काम करेंगे, रात को हाँ। सो जाएंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, और एक शेड्यूल चल रहा है उनको सालों से, हुँ, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, और उनको बदलना भी नहीं है। ठीक है, खुश है हाँ, उसमें। खुश है उसमें। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम है तो उसका फायदा उठाते हो, हुँ, उनको ट्रैवल करना है, हुँ। पर उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि उनको काम करना है। तो वो क्या करते हैं कि एक स्लो जगह जाते हैं। ठीक है, स्लो जगह होम स्टेज होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल आपको पता है, ओके। बैकपैकिंग हाँ। हॉस्टल्स, हुँ, हुँ। बुक करते हैं महीनों के लिए, ओके, है ना, वहाँ काम करते हैं। और अभी आजकल ऐसी जॉब्स भी होती है जो आपको वॉलंटियरिंग करनी होती है ओके। वहीं पे हॉस्टल्स में। हुँ, हुँ। हॉस्टल्स मैनेज करो आप, लोग आ रहे हैं चेक इन करवाओ, और आप अपना काम भी करो। ठीक है, ओके। आपके सामने एक पहाड़ है, आपके सामने या समुंदर है, हुँ। और आप एक हॉस्टल के रेस्टोरेंट में, वाह! कैफे में बढ़िया। बैठे हो, कैफे में बैठे हो, कॉफी हुँ। लेके, सामने से लहरें आ रही हैं और आप काम कर रहे हो। तो ये डिजिटल नोमैड है। ठीक है, और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, अगर आपको काम भी करना है ना, तो आप इंडिया की जो फर्स्ट टायर सिटीज है, हुँ, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, हुँ, कोलकाता हो गया, हुँ, ठीक है, जयपुर हो गया, तो ये सब आप जगह हॉस्टल बुक करो 10-10 दिन के लिए, ट्रैवल करो, हर 10 दिन एक सिटी में काम करो, लोगों से मिलो, और फिर 10 दिन अलग जगह काम करो। ओके। तो ये डिजिटल नोमैड है। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास फोन है, हर जगह अच्छे नेटवर्क है, तो बस काम करते ऐसे चलो। ट्रिप्स भी आप प्लान करके देते हैं? बिल्कुल, ये कस्टमाइज होता है, बट ये ओके, एक नया तरीका है। हम ओके। धीरे धीरे चीजें ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है, हाँ, जो हमारी चीजें चल जाए, वो अगर एक साथ अगर लाएंगे तो खिचड़ी हो जाता है। ओके। ठीक है, और वो कभी बिजनेस में चल नहीं पाता है। हुँ, हुँ, बिजनेस में आपको एक चीज चलानी होती है, पहले एक का मास्टर बन जाओ, फिर आप दूसरी चीजें चलाओ। आप हुँ, अगर हर चीज ला रहे हो कॉन्सेप्ट में आपके, तो वो चीजें नहीं चलती है कभी। हुँ, और बिजनेस को टाइम लगता है ग्रो करने के लिए, 10 साल 20 साल। एक एम्पायर बनाना है तो एम्पायर को टाइम लगता है। आजकल ऐसा नहीं कि बिजनेस खड़ा कर दिया, इंस्टाग्राम पेज बना दिया, दो और तीन बंदे बिठा लाखों दिए, फॉलोवर हो गए और हो हाँ, गया बिज़नेस। हाँ, एक कंटेंट क्रिएटर बिठा दिया जो कंटेंट बना रहा है टीम का, और तो वो चीजें नहीं होती है। आपको मेहनत करनी होती है और टाइम लगता है, हुँ, कॉन्सेप्ट पे आपका काम करना होता है। तो ये जो था डिजिटल नोमैड था, और यहाँ से मैंने आपको स्लो ट्रेवलिंग भी ट्रैवल बताया। बता हाँ, दिया। और स्लो ट्रेवलिंग, जब सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो आप, जब तीनों चीजों को मिला के आप कहीं जा रहे हो, आप घर पे बोर हो गए हो, लोग आपके आसपास के लोग टॉक्सिक हो गए, आपको इस शहर से निकलना है, इस मजबूरी से निकलना है, तो आप निकल जाओ। ये शब्द बड़ा चल रहा है ट्रेंड में अभी, कैसा टॉक्सिक। टॉक्सिक? हाँ, हाँ, ये कब से आ रहा है, चलता आ रहा है, पर इस चीज का हमने नाम दे दिया है। अब हाँ, क्या हाइलाइट होता था, ज़्यादा हो गया हाँ, अब। अब क्या होता था कि पहले हमारे मम्मी पापा बचपन में क्या होता था, हम छोटे थे, हम अलग जनरेशन के लोग हैं। ठीक है, हाँ, बचपन में हमारे मम्मी पापा क्या करते थे, हमको मारते थे। ठीक हाँ, है, हमको पढ़ने के लिए बोलते थे कि तू पढ़, ये कर, तो हम उनसे डरते थे। बट आज के बच्चे क्या करते हैं, उनको टॉक्सिक बोलते हैं कि मुझे मारने का बोल रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, हाँ, तो ये उनके लिए टॉक्सिक हो गए। वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लोग सही प्रेशर बात हैंडल है। नहीं कर पा रहे हैं, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है लोगों को। और हमने कंफर्ट जोन भी छोड़ी है, हमारे पास प्रेशर भी आया है, हमने कभी सामने वाले को टॉक्सिक नहीं कहा है। पर आज करेक्ट। की जो जनरेशन है, वो जरा घर सा भी वालों को भी प्रेशर टॉक्सिक आएगा, बोल रहे जरा सा हैं, प्रेशर आएगा, कुछ भी होगा, दोस्त हाँ, टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक है, ये वो चीजें हो गई हैं। जॉब में टॉक्सिक हाँ, फील हो जॉब में रहा है। टॉक्सिक फील हो रहा है। तो ये कॉर्पोरेट लैंग्वेज है। हाँ, ये सब चीजें मतलब न्यू नॉर्मल हो गई है आजकल के लिए। हुँ, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओल्ड स्कूल है, और ओल्ड स्कूल बहुत अच्छी चीजें होना। ओल्ड स्कूल होना अच्छी हाँ, बात है। बहुत अच्छी बात है। मैं भी मानता हूँ। हाँ, क्योंकि ये सब जो चीजें ट्रेंड में चल रही है ना, सब चीजें ट्रेंड में है। और हाँ, जब ओल्ड आज है स्कूल कल। है, हाँ, आज हाँ, है कल नहीं कल है, नहीं है। आज टॉक्सिसिटी वर्ड है, कल कुछ नया आएगा। ठीक है, तो ये सब चलता आ रहा है। पर ये सारा हो रहा है अभी मुझे लगता है क्योंकि कंटेंट ही ऐसा बनाया जा रहा है। हम्म। तो आपने भी अभी कंटेंट का ज़िक्र किया था, तो कंटेंट का ट्रैवल में कितना उपयोग है, कितना फ़ायदा है आपको? बहुत ज्यादा कंटेंट का ट्रेवल में तो है ही है। हुँ, बट अगर और भी इंडस्ट्री है, कोई सी भी इंडस्ट्री, अगर वो फार्मर भी है ना, हुँ, तो कंटेंट का महत्व है। ठीक है,
एक बिजनेस को रन करने के लिए कंटेंट बहुत ज़रूरी है आज के समय में। हम्म, और ट्रैवल जैसी, क्योंकि ट्रैवल में आपको शोकास्ट ही करना है, हाँ। आपको जगह का वर्चुअल ट्रैवल करवाना लोगों को कि हम्म, हम ये घूम रहे हैं, तो वो कंटेंट ही सब कुछ है। हम कंटेंट बनाते हैं, बट इंस्टाग्राम जो है, रील्स जो है, आजकल लोग यूट्यूब कम देख रहे हैं और रील्स ज़्यादा देख रहे हैं। ट्रैवल में। हाँ, ट्रैवल में। बट उसमें भी रील्स में 99% लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मूवी के सीन्स ले लेंगे और उस पर हाँ। कोई थॉट लिख देंगे और वो चलता रहा है। बट मुझे क्या चाहिए कि लोग डॉक्यूमेंट्री देखें, ठीक है, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देखें, जो हम कैसे घूम रहे हैं। हम्म, ब्लॉग्स नहीं देखें, ब्लॉग्स अलग है, डॉक्यूमेंट्री अलग है। हम्म, हम कैसे घूम रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट्री लाना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में, हम्म, कि लोग वो देखें, डॉक्यूमेंट्री पूरी देखें। 30 मिनट की होती है, 25 मिनट की होती है। तो डॉक्यूमेंट्री पहले बहुत चलती आ रही थी, हाँ। बट अभी ये चीजें कम हुई हैं इंस्टाग्राम रील की वजह से। और आजकल लोग ब्लॉग्स देख रहे हैं फालतू के, ठीक है, कुछ भी हो जाता है कि हेलो दोस्तों, हम यहाँ आ गए, हमने चेक इन कर लिया है और हम ब्रेकफास्ट करेंगे, अब हम हम्म, खाएंगे और अब हम सो जाएंगे। तो ये सब चीजें, पर उससे इंफॉर्मेशन भी तो मिलती है लोगों को। इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर उसको वहां पे ना एक टॉक्सिक कंटेंट बहुत अच्छा। ज्यादा होता है। आजकल हम इंस्टाग्राम रील्स बहुत सारे अपना टाइम वेस्ट करते हैं रील्स स्क्रॉल करने स्क्रॉल में, करते रहते हैं। ठीक है, वो करते हैं, उसमें कुछ भी बकवास आती रहती है। बट अगर एक एक सीरीज है, ठीक है, डीडी नेशनल की, इसमें रग रग में गंगा, रग रग में गंगा। आपने सुना होगा, हम्म, ठीक है। रग रग में गंगा ऐसा होता है कि राजीव खंडेलवाल है, हम्म, ठीक है, राजीव खंडेलवाल गंगोत्री से ऊपर गौमुख है, जहाँ पे गंगा का सोर्स है। हम्म, गंगा वहां से निकलती है और लास्ट में जो अपना बे ऑफ बंगाल है, गांधी सागर में, वहां पे मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो वो पूरा गंगा का ट्रेवल करता है हर एक एपिसोड में, हर एक सिटी, हर एक जगह बताता है कि गंगा का महत्वपूर्ण क्या है ओके। इंडिया के लिए, गंगा का उद्गम क्या है, हाँ, गंगा हाँ, क्या कर रही है, गंगा की इंपॉर्टेंस बताता है हर एपिसोड में। तो रग रग में गंगा है, वो एक सीरीज है। और वो मैं दिखाना चाहूंगा हर एक इंडियन को, हर एक हम्म, व्यक्ति को, हर एक रिलीजन को, क्योंकि वो सबका, सबकी इंपॉर्टेंस है गंगा। तो वो देखना बहुत जरूरी है हमारे जो क्राउड है उसको। हम्म, इंस्टेड ऑफ दिस शिट, दो लोग देख रहे हैं हाँ। इंस्टाग्राम पे, कुछ भी देख रहे हैं लोग, यूट्यूब कुछ पे भी पर चल रहा है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, काम्या जानी है या फिर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरे नाम भूल गया उनके। लोनली प्लैनेट पहले चलता लोनली था प्लेनेट डिस्कवरी चलता है। पे। सब पे काम्या जानी बताया ना, तो काम्या जानी क्या करती है कि खाने को शोकास्ट करती है, वहां के हम्म, इंसान जो खाना, हर लोकल जगह का। लोकल बंदा खाना बना रहा है, तो वो हम्म, खाना बहुत प्रमोट करती है। तो वो बहुत बेस्ट वे है कोई जगह लोकेशन दिखाने के लिए, हम्म। खाना प्रमोट कर रहे हो वहां का। तो वो भी नई चीज है, अच्छी चीज है वो। तो आप किस तरह के कंटेंट बना रहे हैं अभी घूमो इंडिया में? हम जिस लोग। तरीके का आप हम्म, ट्रैवलिंग लोगों हम्म, को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई सस्टेनेबल ट्रैवलिंग हम्म, करिए, आप स्लो हाँ, ट्रैवलिंग करिए, सोलो करिए। हम लोग ना, हमारे कोर वैल्यूज होती है, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, हम्म, वो हम दिखाते हैं लोगों को। जो हमारी हम्म, ट्रिप्स होती हैं उनकी बारे में एक इन्फॉर्मेटरी रील्स हम लोग डालते हैं उसमें, ओके। ठीक है, जिसमें फेस रील्स होती हैं, हम्म, क्योंकि आजकल फेस रील्स का जमाना है, हम्म, ठीक है। फेस रील आपको दिखाना है, लोग आपका चेहरा जब देखेंगे ना, तो ही बिलीव करेंगे वो। बिलीव करेंगे, हम्म, क्योंकि कंटेंट तो हर कोई बना रहा है। पर अभी मेटा जो एड्स है, पहले, बहुत पहले क्या होता था, बूस्ट करते थे लोग इंस्टाग्राम से, हम्म, पर अभी बूस्ट चलता नहीं है। अभी मेटा के एड्स इतने खतरनाक हो गए हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको याद रखना होता है, हम्म, क्योंकि हजारों लोग एड चला रहे हैं, किसी ने भी कुछ भी पोस्ट डाली और उसको एड चला दिया। हम्म, तो इंडिया में एक एड चलाना, इंस्टाग्राम एड चलाना बहुत मुश्किल टास्क हो गया है, हम्म, और मार्केटाइज करना चीज़ों को बहुत मुश्किल टास्क हो गया है। बहुत सारा कंपटीशन है, हम्म, बहुत सारी ट्रैवल कम्युनिटीज हैं, हम्म, कंपनीज हैं, ठीक है, जो अपना काम तो बहुत कम कर रहे हैं लोग, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो चीज़ों को मार्केटाइज करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम सोचते हैं कि हम लोग क्रिंज कंटेंट नहीं डालें। ओके। हाँ, और क्योंकि हमारा क्राउड भी लाइक माइंडेड है, क्योंकि मैं एज अ ट्रेवलर, मैं एज अ एक आम आदमी, मैं किसी ऐसे कंपनी के साथ नहीं देखना चाहूंगा जिसका कंटेंट क्रिंज है। हम्म, मैं उसी के साथ जाऊंगा जो मुझसे कनेक्ट कर रहा है, हम्म, जो मोटरसाइकिल पे घूम रहा है और लकी अली का गाना डाल रहा है, और जो ट्रेन के साथ नहीं चल रहा है। जिससे आजकल क्या करते हैं लोग, ट्रेन में गाने चलते हैं हाँ, और उस पर रील बनाते हैं। हम्म, पर हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते ओके। हैं, हम कुछ ओल्ड स्कूल से गाने लेते हैं जो ट्रेवल से, जैसे लकी अली हो गया, हम्म, ठीक है, तो लकी अली के जो ट्रेवलिंग सॉन्ग्स हैं, या फिर बॉलीवुड के ट्रेवलिंग सॉन्ग्स हैं, तो हम उनको यूज करते हैं। जो एक किसी का अगर म्यूजिक सेंस होता है, जो लाइक माइंडेड होते हैं, वो लोग भाप जाता है कि हाँ यार, ये म्यूजिक अलग है और ये मेरा म्यूजिक है। आपने तो शायद एक प्लेलिस्ट भी बनाई स्पॉटिफाई पे बिल्कुल 100 बिल्कुल गानों की। बिल्कुल, बहुत सारी प्लेलिस्ट है हमारे पास। खिड़की पे बैठ के बाहर देख रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है, ओके। हाँ। हमारे पास पहाड़ों के लिए अलग है, हमारे पास हेरिटेज जगहों के लिए अलग है, हम्म, समुद्र के लिए अलग है। तो आपको ऐसा लगता है कि फाइनली घूमो इंडिया है तो आप एक बिजनेस खड़ा बिल्कुल कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट? बिल्कुल। तो मेक माई ट्रिप या हम्म, गो आईबीबो या हम्म, और भी जो हम्म, उस लेवल के मिड हम्म, स्केल के हम्म, आपसे बड़े हम्म, ट्रैवल प्लानर्स हैं, हम्म, ट्रिप होपो हो गया, हम्म, हम्म, तो उससे आपको कंपटीशन मिल सकता है क्योंकि वो भी ये करा ही रहे होंगे या तो
कर सकते हैं वो ये। कर सकते हैं। देखो वो बैकपैकिंग ट्रिप्स जैसे ये करते हैं, वो कभी नहीं करते हैं क्योंकि एक जब पैसा कमाना होता है ना, क्योंकि ये कमर्शियल चीज़ें बहुत पैसा देती हैं। अगर 10 हुँ, चाय की दुकानें होगी ना, तो हुँ, 10 से चलेगी। हुँ, अगर एक कॉफ़ी की दुकान खोल लेगा तो नहीं चलेगी वो, ओके। हैं? क्योंकि हुँ, पता है कि हाँ, चाय गली है तो चाय ही खरीदेंगे सब लोग। तो हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है, ट्रैवल इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है कि आपको किसी को भी बोलूँगा ना कहाँ जाना है तो वो यही सोचेगा कि हाँ, कमर्शियल आइटनरी ही चूज़ करेगा वो, कि इंस्टेड ऑफ दिस कि ये चीज़ें जो देखी ही नहीं मैंने तो मैं क्यों जाऊँ किसी के साथ हाँ, इतनी महँगी प्राइस में। बट हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं रेवेन्यूज़ के लिए, ओके। ठीक है? हमारी कस्टमाइज़ होती है, पर हम उसको कभी अपने इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे अपने लोगों में कभी शोकास्ट नहीं करते हैं कि हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं। वो सिर्फ़ एक रेवेन्यू पार्ट है और हम ग्रुप ट्रिप से ज़्यादा रेवेन्यू कस्टमाइज़ में जाते हैं, ओके। ठीक है? हाँ, क्योंकि हमारे पास उसकी टीम अलग है, कस्टमाइज़ के लिए 24 घंटा अवेलेबल है, हुँ, कॉल आ रहे हैं और फ़ॉलो-अप्स ले रहे हैं हम लोग उनसे। कस्टमाइज़ उनको आइटनरी दिया हमने, कमर्शियल जगह पे भी दिया क्योंकि वो एक रेवेन्यू का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आप कितनी भी बातें कर लोगे आप, ठीक है? आप अपना कॉन्सेप्ट चला लोगे, जब आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कंपनी नहीं चला पाओगे यार, अपने अपने सही एम्प्लॉइज़ बात को है। सैलरी नहीं दे हुँ, पाओगे, जब आप अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं दे पाओगे, तो कंपनी कैसे चलेगी? हुँ, तो चीज़ों में टाइम लगता है, पैसे आने में टाइम लगता है। जब हमारे पास ऐसा हुआ कि जब हाँ, 12 महीने की सारी ट्रिप्स हमारी सोल्ड आउट है, हुँ, ऐसा दिन आएगा और आता है कि लोग चेक कर रहे हैं, वेटिंग में है, वेटिंग में है, वेटिंग में सारी जितनी भी हमने फिर एक ऑफबीट ट्रिप्स फिर लॉन्च कर दी, तो वो भी 10 मिनट में सोल्ड आउट हो गई। तो ये चीज़ें हैं, जब आएगी बट आज इस इनिशियल स्टेज पे हमें कस्टमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ट्रैवल का ही हिस्सा है, पर रेवेन्यू लाना बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है, बहुत हुँ, हुँ, इम्पोर्टेंट है। और वो जो मेक माई ट्रिप कर रहा है, वो वही कर रहा है और वो मेक माई ट्रिप कभी इस फील्ड में नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास इतना क्राउड है, इसके पास हुँ, इतना कस्टमाइज़ हो रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा बन रहा है और अलग से फील्ड में जाना, वो चीज़ें वहाँ से बदल जाती हैं। बदल जाएगी। हाँ, तो सही वो बात है। अपने आप में प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, तो वो कभी ऐसा नहीं करना चाहेंगे ना और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बहुत कम लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ, कुछ बदलना है ट्रैवल इंडस्ट्री में। हुँ, वो पोर्शन ऑफ लोग भी कम है जो इस हाँ, तरह के ऑफबीट ट्रिप्स जाना बिल्कुल, पसंद करते हैं या इतना उनमें डेयरिंग बिल्कुल, होती है या गट्स बिल्कुल, होते हैं बिल्कुल, कि वो ऐसा जाना प्रेफ़र बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। और वो हार्डकोर ट्रैवलर्स होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया है। मैंने ये भी जब मैं रिसर्च कर रहा था गुमो इंडिया के बारे में, तो हुँ, आपने बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ट्रिप्स भी करे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और इंडिया में जो धर्म है, हुँ, वो बहुत सारे हैं हुँ, और उतने ही शहरों में वो फैले हुए हैं और लोगों की आस्था में भी हुँ, हैं हुँ, वो। हुँ, हुँ, तो ऐसे कौन से चुनिंदा शहर है हुँ, या हुँ, रिलीजियस ट्रिप्स है जो गुमो इंडिया ने कराई है या अभी बिल्कुल। और आगे प्लान में है? उसको हमने ना अपने कॉन्सेप्ट में लाए हम लोग, जैसे ओके, स्पिरिचुअल ट्रिप्स है, उसको हाँ, हमने कॉन्सेप्ट में बदला और उसको लोगों को बेचा हमने। जैसे कि ओके, हमारे पास देव दीपावली आपने सुना है? बनारस में देव दीपावली होती है। ओके, हाँ, वो फेस्टिवल हो गया। हाँ, हाँ, देव दीपावली जो हो गया, वो फेस्टिवल हो गया और बनारस जो हो गया, एक जगह है जिसमें स्पिरिचुअल जगह है, जिसमें लोग को आना चाहिए, हाँ, ठीक है? तो स्पिरिचुअल जगह को हमने फेस्टिवल में ट्रिप में बदल दिया। उसके बाद में अभी क्रिसमस जैसे आ रहा है, तो हुँ, क्रिसमस पे एक ट्रिप है हमारी कोच्चि की, ओके, ठीक है? हाँ, कोच्चि की है और एक नॉर्थ ईस्ट की है, जो कि नागालैंड की है, ओके, ठीक है? तो वहाँ पे ना क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं और हाँ, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, हाँ, 3 से 4 दिन के लिए, हुँ, हुँ, ठीक है? उसी अंदाज़ में। तो हम उस फेस्टिवल को अपने जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, वो उस फेस्टिवल को हमने अपने अंदाज़ में बदल दिया हुँ, कि ये चीज़ें एक्सपीरियंस करो क्योंकि लोग नहीं ये लोग नहीं देंगे, आप कहीं भी जाओगे कि आपको एक स्पिरिचुअल ट्रिप चाहिए, लाइक हुँ, माइंडेड लोगों के साथ में, कम्युनिटी ट्रिप्स जो कि नहीं होती है। जो आप कस्टमाइज़ करोगे, मेक माई ट्रिप के पास जाओगे आप, तो वो आपकी अयोध्या की ट्रिप बुक कर देगा, हुँ, ठीक है? कस्टमाइज़ कर देगा एज़ अ हॉलिडे पैकेज, हुँ, जिसको पैकेज कहते हैं। तो हम होटल लोग वगैरह हाँ, हाँ, होटल बराबर से वगैरह, तो पैकेज वो सब कहते हैं। चीज़ें बहुत पुरानी चलती आ रही हैं। हमने उस चीज़ों में बदला और स्पिरिचुअल से एक रथ यात्रा होती है हुँ, उड़ीसा में, तो हम लोग एक रथ यात्रा बैकपैकिंग निकालते हैं ओके, जुलाई में, हुँ, जो कि फेस्टिवल जब आता है। उसके साथ में हम लोग उड़ीसा घुमाते हैं। उड़ीसा का हिडन जो पार्ट है, हेरिटेज जो पार्ट है, बीच जो एरिया है, कोस्टल हुँ, एरिया है, मैंग्रोव्स एरिया, फॉरेस्ट एरिया, उसको हमने जोड़ दिया रथ यात्रा से। रथ ओके, यात्रा तो 1 दिन की है। हुँ, वो हुँ, फेस्टिवल ट्रिप विथ ऑफबीट जो भी तो विथ आप हाँ, फेस्टिवल अटेंड विथ करिए स्पिरिचुअल और साथ में फिर आपकी ट्रिप भी हो हाँ, जाएगी। विथ स्पिरिचुअल और हाँ, वो सब लाइक माइंडेड लोग हैं, हाँ, जो देखना चाहेंगे, जो स्पिरिचुअलिटी को देखना चाहेंगे, बिलीव करना चाहेंगे, ठीक है? इंस्टेड ऑफ अपने आप को इन्वॉल्व कि ठीक है, बहुत सारे लोग अपने आप में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हुँ, बट उस चीज़ को देखना चाहेंगे, अपने फोटोग्राफ करना चाहेंगे, जो चीज़ें आपकी कितनी आस्था है धर्म के अंदर? यार जब मैं कुछ नहीं था, ठीक है? हाँ, कुछ नहीं था मैं। जब मैंने क्या करा कि जब सब चीज़ें चलती आ रही हैं, एक कॉलेज हो गया मेरा और जब मैं कॉलेज में था, तब कोई मेरा मतलब स्पिरिचुअलिटी से, मेरे रिलीजन से कोई लेना नहीं था। क्योंकि मैं अपना एक एक आवारा कहता है ना कि एक आवारा बच्चा होता है जो घूम रहा है बहुत हुँ, और कोई आवारा रही हाँ, गुमशुदा। हाँ, 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 तो कोई लेना-देना नहीं है। बट जब मैं एक बिज़नेस में आया, कुछ करने में आया, तो मैं ना बहुत काइंड हुआ, ठीक है? मैं बहुत घूमा, लोगों से मिला, तो मैं बहुत काइंड हुआ, मुझ में ग्रैटिट्यूड आया, हुँ, ठीक है? और ऐसा मन में आया कि हाँ, कोई पावर होनी चाहिए जो आपको रोके। हुँ,
जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, गाइड करे एक। गाइड करे। तो वो भगवान हो गए, वो सारे भगवान एक ही हैं, ठीक है। वो एक हाई लेवल पे है, वो बहुत अलग आ सकते जब थे वो, जो बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत अच्छे कर्म करे होंगे ना, तो उनको सच में पूजना ही चाहिए, ठीक है। कोई व्यक्ति विशेष भी हो गया आज, कोई व्यक्ति भी हो गया जो अच्छा काम करेगा, तो उसको लोग भगवान मानेंगे क्योंकि वो अच्छा इंसान है, उसके नक्शे कदम पे फॉलो करेंगे। तो वो भी एक हाई एनर्जी है। तो एक वो भी स्पिरिचुअल चीज़ है, उनको मानना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, ठीक है, लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तो आप बिज़नेस करने में बहुत आसानी होगी। मैं सुबह उठता हूँ, मैं योगा करता हूँ, सुबह उठ के जल्दी, उसके बाद मैं आधा घंटा बैठता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं भगवान के पास जाता हूँ, नहा धो के भगवान के पास जाता हूँ, दिया करता हूँ, ठीक है, अगरबत्ती लगाता हूँ। उसके बाद में मैंने भगवान के पास में अपना जीआईसी का जो लोगो है वो भी रख रखा है। अच्छा। हाँ, सस्टेनेबल चीज़ें हमने ऐड करी। जब हाँ। हम इंडस्ट्री में आए, तो इंडिया में क्या हो रहा था कि सब टूरिस्ट लोकेशन बर्बाद थी। ओके। लोगों ने कचरा कर रखे थे, ठीक है। हाँ। जो लोग स्पिरिचुअल जगह पे जा रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं कि हाँ, भगवान है, बट वो फूल जो चढ़ा रहे हैं नदी में, पहाड़ों पे, तो वो फूल भी वो प्लास्टिक में रैप करके वो चढ़ा रहे हैं ऐसे ही। हाँ, वो फेंक तो देते हैं। लोगों ने इतना गंदा कर रखा था, तो हमको ये चीज़ें बदलनी थी, हुँ। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे इसमें बिल्कुल नहीं होती। हम इतने लोग घुमा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमने लास्ट तक 10,000 घुमा दिए। तब 10,000 लोग जब कचरा करेंगे, हर बहुत रोज़ ज़्यादा जब हो बॉटल जाएगा। खरीदेंगे, एक इंसान 4 बॉटल खरीदता है एक दिन में, एक ट्रिप में। हुँ। 12 लोग कितनी खरीदेंगे? मैं थोड़ा कैलकुलेशन में खराब हूँ, बट हो जाएँगे हाँ, आपके हाँ, 50 हो जाएँगे। बिल्कुल 50 हो जाएगी। तो 10,000 लोग कितनी बॉटल खरीदेंगे आप ये सोचो। कितनी प्लास्टिक यूज़ करेंगे, और वो प्लास्टिक हमारे इंडिया में जो मैनेजमेंट है कचरे का, वो बहुत खराब है। हुँ। रिसाइकल कुछ होता नहीं है। हुँ। अगर फर्स्ट टाइम सिटीज़ में हम जाएँ, तो वहाँ रिसाइकल होता है, बट पहाड़ों से कचरा पे इतना कौन गवर्नमेंट पैसा खर्च करके लाएगी, हुँ। वो कचरा शहरों में और रिसाइकल करेगी? ऐसा कभी नहीं होता। या तो वो वो जला नदियों दे। से हाँ, बहता-बहता समुद्र में ही हाँ, आता है। या तो वो जला देंगे, जिससे पॉल्यूशन होगा, या फिर वो वहीं डंप कर देंगे, हुँ। जो कि सब चीज़ें खराब करेगा, ठीक है? प्लास्टिक का भी डंप नहीं होता। तो ये चीज़ें खराब हो रही थी, तो हमने क्या करा कि हम एक सस्टेनेबल टर्म ऐड करते हैं हमारी ट्रिप्स में। ओके। जो चीज़ों को प्लास्टिक हो गया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो गया, उसको रिप्लेस कर दे। ओके। हाँ, तो हमने क्या करा कि लोगों को बैन कर दिया प्लास्टिक की बोतल खरीदने से ट्रिप पे। अच्छा। हाँ, आप आपकी जो तो फ़िल्ट बाहर बॉटल, तो बिसलरी ही मिलती है। जो आपकी फ़िल्टर बॉटल, जो आपकी हाँ। बॉटल्स हैं, ठीक है? उनको वो 2-2 लीटर की लोग ला रहे हैं, 2 ला रहे हैं, 3 ला रहे ओके। हैं ट्रिप्स पे, हाँ। फ़िल कर रहे हैं उनको, क्योंकि अच्छा, पहाड़ों में आसानी से कहीं भी जहाँ पे पानी मिल आपको जाएगा। पानी मिल हाँ, जाए जब या तो पहाड़, बॉटल खरीद ली अगर और हम लोग होटल फिल दे कर रहे हैं ली। लोगों को, हाँ। होटल में आरओ होता है सुबह, हाँ। सुबह 2 लीटर की आप बोतल भरो, शाम तक चलेगी, हाँ। है ना? इससे आपकी पैसे बच रहे हैं, रिसोर्सेज़ बच रही है, क्योंकि रिसोर्सेज़ खराब हो रही है ना इससे। रिसोर्सेज़ आप सही जब बात है। बॉटल खरीदोगे तब चीज़ें बिगड़ेगी, कचरा होगा, तो हमने उस चीज़ों को बदल दिया। हुँ। उसको रिप्लेस कर दिया बॉटलों से। कुछ ऐसी चीज़ें वो जो जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं लोग, उनको रिप्लेस कर दिया सस्टेनेबल चीज़ों से। आजकल हुँ। मार्केट में हर चीज़ है, ऐसे-ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे-ऐसे स्टार्टअप्स हैं, जो जिसने जो लेदर होता है ना, वो भी बदल दिया। एक ऐसा स्टार्टअप देखा मैंने कुछ दिन पहले, जो टमाटर से लेदर बना रहा है। आप हुँ। सोचो, ओह! टमाटर से लेदर बन रहा है, और जूट से जो वो बन रहा है, जो हम देखते हैं ना, बबल्स होते हैं जो चीज़ों को हाँ, कवर करते हैं, वो, हाँ, बबल रैप। तो हाँ, बबल रैप हो गया, तो उसको बदल दिया। कोकोनट का हो रहा है, प्लेट्स हो गई जो कि बम्बू की बन रही है, तो सब हुँ। चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं। एडिबल खाने वाली हाँ, प्लेट्स भी हाँ, बनी हैं। सब चीज़ें बदल गई है, तो हम क्यों नहीं बदलेंगे यार? ये चीज़ें स्टार्टअप्स का है, ऐसे-ऐसे स्टार्टअप्स का, जो अच्छा स्टार्टअप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब धरती माँ के लिए कुछ कर रहे हैं यार। हुँ, हुँ। जिससे ही और उनके लिए ट्रैवल सपोर्ट इंडस भी हो हाँ, जाता जिससे है वो। ट्रैवल इंडस्ट्री बचेगी ना। हुँ। आज से अगर 200 साल बाद मैं अगर देखूँ किसी शहर को, बनारस को देखूँ, तो बनारस बर्बाद है 100 साल बाद। क्यों? हुँ। क्योंकि वहाँ पर इतना कचरा, अभी भी इतना कचरा है। लोग सोचो, गंगा माँ है वो, और उसपे लोग ने पॉलीथीन फेंक रखी है, ठीक है? अगर मैं मानता हूँ, मैं एज़ अ ट्रैवलर हूँ, ठीक है? मैं गंगा का महत्व कैसे मानता हूँ कि वो लोगों को पानी दे रही है, उसकी खूबसूरती, ठीक है? बट वो लोग जो स्पिरिचुअल हैं, उनको ये करना चाहिए, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, हाँ। क्योंकि कोई अवेयरनेस नहीं पहुँचा रहा है, ठीक है? कोई खड़ा होके बोल नहीं रहा कि हाँ, आप अवेयर हो। आस्था है पर आपकी फिर भी आप हाँ, गंदगी वो फैला ही रहे अवेयरनेस हो। नहीं है ना कि वो हाँ। प्लास्टिक से चीज़ें होती हैं, उनको पता नहीं है। सब सब ऐसा है कि हमारे पास 80% रूरल एरिया है, और रूरल से ट्रैवलर्स आते हैं। बहुत कम लोग जान पाए कि प्लास्टिक इतना गंदा होता है, इतनी सब बीमारियाँ, इतनी जब एनवायरनमेंट के लिए इतना हार्मफुल है। तो वो चीज़ें हमने बदली, हमने हमारी ट्रिप्स में ऐसे इंस्ट्रक्शन लाए कि लोग प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, हुँ। सस्टेनेबल चीज़ें यूज़ करेंगे। पर मान लीजिए आपके ट्रिप्स में फॉरेनर्स भी आते हैं, आपने हुँ, बताया हुँ, फॉरेनर्स को भी हुँ, आपने हुँ, घुमाया है, हुँ, ट्रैवल कराया है। हाँ। तो फिर वो उनको कैसे मैनेज करते हैं आप? सस्टेनेबल वे में अगर बोलूँ, हाँ। तो वो पहले से सस्टेनेबल है, ठीक है? अच्छा। हाँ, क्योंकि हम जो हैं, हम अभी सीखे हैं गंदगी नहीं करना। मतलब ये टर्म बहुत पहले से है, जब गांधी जी ने एक रिवॉल्यूशन लाया था कि गंदगी नहीं करना है, हाँ। और ये चीज़ें चलती आ रही थी। बट अभी जैसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, जब जब
प्रोडक्ट्स बढ़े हमारे पास, तो पॉपुलेशन क्योंकि भी बढ़ गई पॉपुलेशन काफ़ी। बढ़ गई तो कचरा कहाँ जाएगा? सब फेंकेंगे। इसका असली यही होगा कि वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट को यूज़ ना करें, हुँ, उस कचरे को यूज़ करें ही नहीं, क्योंकि उसकी जगह रिप्लेसेबल चीज़ें हैं, सस्टेनेबल चीज़ें हैं, और ये लोग फ़ॉरेनर्स में भली-भाँति जानते हैं वो। हुँ, वो लोग, कभी आप कोई भी फ़ॉरेन ट्रैवलर को देखना, कभी भी वो चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। अगर वो लेंगे चीज़ें तो अपने उसको सिंगल यूज़ में ही रखेंगे, हुँ, अपने पास रखेंगे वो। फ़ॉरेनर्स भली-भाँति जानते हैं कि कचरा करना बहुत गलत बात है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा, अगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, क्योंकि वो चीज़ें सस्टेनेबल हो चुकी हैं वहाँ पे। वो मेंटेन सस्टेनेबल, रखते हैं हाँ, वो लोग। क्योंकि वहाँ का हाँ, कंस्ट्रक्शन भी सस्टेनेबल है। वो सिटी भी इस तरह से बना रहे हैं जहाँ पे चीज़ों में गड़बड़ी ना हो। अगर हमारे हाँ, पास बारिश होगी पेड़ तो नहीं कट रहे हैं, पेड़ को इंक्लूड पेड़ नहीं करके कट रहे हैं। बनाते हैं। हमारे पास बारिश होगी तो मुंबई, इंदौर सब डूब जाएँगे। एक दिन में डूब जाते हैं। पर उन्होंने सिटी इस तरह से बनाई है, जो पानी आएगा, बह जाएगा, चला जाएगा, हुँ, पेड़ नहीं कट रहे। हमारे पास रोड बनने के लिए पहले पेड़ कटते हैं। हुँ। तो सब चीज़ें, पेड़, एक पेड़ को वो हाँ, लोग बहते हुए पानी को हुँ, स्टोर करके उससे बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट एक करने में जो पेड़ को रात बड़े में होने में सप्लाई होती है। एक पेड़ को बड़े होने में 20 साल लग रहे हैं। आप सोचो, 20 साल पीछे जा रहे हो आप। आप हुँ, बोल रहे हो कि हाँ, पेड़ काट के लगा तो दिया, आप 20 साल फिर पीछे जा रहे हो। ये तो बहुत बढ़िया बात कही तुमने। फ़ॉरेनर्स जब आए हुँ, हमारे कंट्रीज़ में, ठीक है? तो हमने क्या करा, फ़ॉरेनर्स को लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? हुँ, क्योंकि जब मार्केटाइज़ करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़ेसबुक और मेटा एड्स चलाते हैं, इंस्टाग्राम एड्स चलाते हैं, ओके। और वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। जब इनिशियल लेवल पे हमने इंडिया में ही चलाया, और फ़ॉरेनर्स को ग्रैब करने के लिए हमने क्या करा कि जब फ़ॉरेनर्स आते हैं, तो एक पुष्कर, सुना है आपने पुष्कर? हाँ, पुष्कर एक बहुत हिप्पी जगह है, ठीक है? हुँ, एक स्पिरिचुअल जगह है, ठीक है? बट वो एक हिप्पी जगह है जहाँ पे पूरा इज़राइल पुष्कर में होता है, हुँ, होली के दिन। ओके। या फिर न्यू ईयर के दिन, हुँ, हुँ, और ट्रांस म्यूजिक बजता है, साइकेडेलिक म्यूजिक म्यूजिक बजता है। वो भी एक ट्रैवल का हिस्सा है। म्यूजिक एक भाषा है प्यार करने की, हुँ, हुँ, कैसा भी म्यूजिक हो, कुछ भी हो, है ना? साइकेडेलिक हो, ट्रांस हो, बॉलीवुड हो, तो वहाँ पे पुष्कर में ना एक फेस्टिवल होता है, होली फेस्टिवल, ओके, जो सब लोग हिप्पी तरीके से मनाते हैं, एकदम ओके। हिप्पी। जैसे हम लोग कैसे मनाते हैं मतलब? जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक है? हाँ, क्या हाँ, करते हैं लोग कि टमाटर फेंक रहे हैं एक-दूसरों पे। हाँ, तो पुष्कर में क्या होता है कि सब लोग अपने-अपने कपड़े निकाल लिए, हाँ, ठीक है? और एकदम जंगलीपने से होली खेल रहे हैं। पूरा? ऊपर-ऊपर से, ऊपर-ऊपर से? हाँ, ऊपर-ऊपर से कपड़े निकाल लिए लोगों ने, और जंगली तरीके से होली खेल रहे हैं। म्यूज़िक बज रहा है साइकेडेलिक, पूरे ओके। पुष्कर में, और हज़ारों हज़ारों लाखों लोग नाच रहे हैं एक म्यूज़िक पे, साइकेडेलिक म्यूज़िक साइकेडेलिक मतलब म्यूज़िक। कैसा होता है मतलब? जो ट्रांस सुना है आपने, अच्छा ट्रांस? हाँ, मतलब हाँ, जो वो ट्रांस हेवी साउंड होता बहुत है। हेवी साउंड होता है, जो इसमें बीट्स होती है अलग-अलग, तो वो आप ओके। सुनना एक बार, ठीक हुँ, है? हुँ। तो आप, हो सकता है आप पसंद नहीं करो उस चीज़ को, बट अच्छा, म्यूज़िक है तो म्यूज़िक इज़ अ मतलब लव। झूमने में हाँ, अच्छा हाँ। लगता है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, नाचने में अच्छा लगता है। तो सब हिप्पी तरीके से नाचते हैं, हिप्पी कपड़े पहनते हैं सब। ओके, तो ये एक अलग टर्म हो गई इंडिया के लिए, हाँ, कि अरे पुष्कर में ये चीज़ें हो रही हैं, और पुष्कर में लोग पैसे कमा रहे हैं इससे, इज़राइली लोग आ रहे हैं। तो हमने क्या करा कि हमने एक इवेंट रखा, पुष्कर म्यूज़िक फेस्टिवल। अच्छा, हाँ, ओके, क्योंकि हमें चीज़ें बदलनी थी अभी, हाँ, ठीक है? पर एक कमर्शियल वे में जब हम करेंगे उसको, तो पुष्कर म्यूज़िक फेस्टिवल का रखा, जिसमें हमने म्यूज़िक जो रखा जेनर, वो साइकेडेलिक रखा, ओके, ट्रांस रखा, हाँ, और उसमें इज़राइलीज़ और इंडियंस की एंट्री रखी, और ओके, पोस्ट होली सेलिब्रेशन हमने एक सनडाउन पार्टी करी, ठीक ओके, है? सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए, ठीक है? हाँ, जहाँ पे कोई अल्कोहल नहीं होगा, ठीक है? ओके, मतलब हाँ, हाँ, बिल्कुल ड्राई पार्टी होगी, और हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ करी पार्टी जिसमें आप आ सकते हो, म्यूज़िक पे आप डांस कर सकते हो, अपनी कंट्री के लोगों के साथ और बाहर के जो लोग हैं उनके साथ। तो ओके। हमने उनको लाने के लिए, फ़ॉरेनर्स को इंडिया में लाने के लिए, हमारे जो ऑफबीट ट्रिप्स हैं उनमें लाने के लिए तो हमने एक उन्हें पसंद पुष्कर आती है म्यूज़िक, ये ट्रिप्स फॉरेनर्स को? बिल्कुल, वो आप जैसे मैं बात करता हूँ ना, मैं अ, मेघालय में था, ठीक है? मेघालय में एक रूट ब्रिज है, जो हाँ, मैं गया हूँ। हाँ, रूट ब्रिज है। हाँ, सब लोग, डबल डबल रूट हाँ, ब्रिज बिल्कुल है। रूट ब्रिज है। सब लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, सारे इंडियंस वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और फिर वहाँ से वापस ऊपर निकल जाते हैं, हाँ, है ना? सही बात है। सही बात है। और मैं जब गया था, ठीक है? मैं जब गया, और मुझे एक जो ब्रिज है, ब्रिज के आगे एक फॉल है, रेनबो वाटरफॉल, ओके, ठीक है? बहुत लोगों को पता नहीं है, मतलब मोस्टली लोगों, इंडियंस को पता नहीं हाँ, है। जब मैं वो बहुत नीचे है, जब वो ब्रिज है ना उसके बहुत नीचे है, तो वहाँ से मैं ट्रैक करके गया पूरा, ठीक है? हुँ, डिक्रीजिंग पूरा ट्रैक करके गया, और रेनबो वाटरफॉल पे पहुँचा, और वहाँ पे सिर्फ 2 फॉरेनर्स थे, पीसफुल तरीके से बैठे हुए थे, और रेनबो वाटरफॉल का जो पानी एकदम ब्लू, हुँ, और कोई इंसान नहीं, दूर-दूर तक कोई इंसान नहीं। सिर्फ़ 2 लोग बैठे हुए सिर्फ हैं, 2 वो लोग, भी वो भी फॉरेनर। फ़ॉरेनर्स, ठीक है? और मैंने फ़ॉरेनर्स को ऐसी-ऐसी जगह पे देखा है जहाँ पे इंडियंस बिल्कुल पहुँच नहीं पाए हैं। ऐसी-ऐसी जगह पे, ऐसे-ऐसे विलेजेस में, तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हुँ, फ़ॉरेनर्स लोग ट्रैवल करते हैं ऐसी जगह पे। उनको पता है कि इंडिया में ऐसी-ऐसी लोकेशंस हैं, बट इंडियंस को शोकास करना है, स्टोरीज़ लगाना है कि मैं आज यहाँ हूँ, मैं ये हाँ, घूम रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पार्टी कर रहा हूँ इस जगह पे, मैं मनाली पहुँच गया हूँ, स्नोफॉल हो गई है। वो वो चीज़ें हो रही हैं। म्यूज़िक का कितना इम्पोर्टेंस होता है म्यूज़िक का, ट्रैवल में? बिल्कुल, म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रैवल में, जब हम ट्रैवल करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि
जब कनेक्ट करते हैं चीज़ों से, पहाड़ों से जब कनेक्ट करते हैं, समुद्र से जब कनेक्ट करते हैं, जब मैं आपको खासकर बात करता हूँ बॉलीवुड की, हुँ, बॉलीवुड ने इतने गाने दिए हैं हाँ, ट्रैवल के ऊपर, ठीक है? इतनी मूवीज़ बनी है जैसे स्वदेश, आपने बात की थी स्वदेश की, स्वदेश मेरी फ़ेवरेट मूवी है, उसमें इतने प्यारे-प्यारे गाने हैं, ठीक है? हाँ, जब हम महाराष्ट्र जाएँगे, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं इसी लोकेशन जब हम इसी लोकेशंस पे जाते हैं ना, तो वहाँ के जो गाने हैं, वहाँ जो हाँ, बने हुए जो हैं जो ट्रैवल वहाँ जो बने हैं, वो सॉन्ग्स। जो कनेक्ट कर पाएँ लोग, हाँ, वहाँ जाके वो वही करते हैं। जैसे हम बनारस में गए ना, तो बनारस में लोगों ने क्या करा कि हाँ, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ठीक है। हम घाट पे बैठेंगे और घाट पे रांझना मूवी का गाना हुँ, चलाएँगे और सुनेंगे, हुँ, क्योंकि रांझना पूरी बनारस की मूवी है, ठीक है। करेक्ट। हाँ, और कुछ ऐसी-ऐसी मूवीज़ जो वहाँ शूट हुई, जैसे स्वदेश मैंने आपको बताया, करीब-करीब सिंगल आपने देखी होगी, तो वो हाँ, गैंगटॉक में इरफ़ान शूट हुई खान है। की। हाँ, हाँ, हाँ। गैंगटॉक में शूट हुई है, कारवां मूवी है, पीकू मूवी है, जो कोलकाता का जो पूरा पार्ट दिखाता है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है, पुरानी नहीं, ऐसे-ऐसे गाने दिए हैं जो हम वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और जब पहाड़ों में जब इंसान जाता है ना, जो चीज़ों से कनेक्ट करता है, क्या करता है, पहाड़ों में जब जाएगा, उसके पास हाथ में बुक है, हुँ, ठीक है? उसके हाथ में चाय है, वो एक मोमेंट बनाएगा, एक वाइब बनाएगा, पहाड़ों में बैठ के, तो वो गाने सुनेगा। हुँ, कौन से गाने सुनेगा वो? पहाड़ी, पीसफुल गाने, ठीक है? स्लो गाने सुनेगा, तो उसको गाने चाहिए, तो ट्रैवल से कनेक्ट कराने के लिए गाने बहुत ज़रूरी है। जब बीच पे जाएगा वो, तो बीच पे कई सारे ऐसे गाने हैं, कई सारे ऐसे गाने हैं जो वो सुनेगा, तो वो सब चीज़ें कनेक्ट कराती है आपस में। तो म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रैवल कराने के लिए। ऐसा कोई कभी किस्सा हुआ कोई ट्रिप में अभी जब आप घूम रहे हैं या हुँ, तो फेलो ट्रैवलर्स के साथ में जिनको आप लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए और बहुत ही मेमोरेबल हो गया या तो बड़ा ही एडवेंचरस टाइप का ट्रिप हो गया हो वो? हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब मेरी गलती थी वो, एज़ अ ट्रिप कैप्टन मुझे नहीं करना चाहिए और ना और मेरे किसी एम्प्लॉयी को करना चाहिए वो, ठीक ओके। है? हाँ, बट वो हो गया और वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट हो गया। जब हम एलएपी में थे, ठीक है, एलएपी एलएपी में, केरला हाँ, में, हाँ। केरला में। हाँ, तो वो एलएपी में क्या होता है कि जो बीच साइड है ना, कोस्टल साइड किसी को जाने नहीं देते वो लोग, रात ओके, के बाद, 7 बजे अच्छा, के बाद अलाउड नहीं रहता। अलाउड नहीं है। हाँ, और कुछ दिन पहले वहाँ पे एक मर्डर हुआ था, एलएपी एलोपेंजा बीच पे, ठीक है? ओके। 3 दिन पहले एक मर्डर हो गया और जब आप बीच पे वहाँ ही, पे थे हाँ, बीच हम नहीं थे, और मतलब 3 दिन अब पहले हो चुका हो था। चुका था। अभी मैं इस चीज़ से बिल्कुल अनअवेयर, मुझे हम लोग वाइब पे काम करते हैं, ठीक है? और आज की जनरेशन वाइब पे ही काम करती है कि वाइब बनेगी, चलते हैं ना, वाइब बनेगी, चलते हैं ना, वाइब बनेगी। तो हाउस बोट से हम लोग हाउस बोट स्टे था हमारा और वहाँ से हाउस बोट जो थी, जो वो है, बैकवाटर्स है एलेपी में, तो बैकवाटर्स में वो जो हाउस बोट है, हाउस बोट से हम लोग बीच, हमारा बीच कम से कम एलोपन से भी 3 किलोमीटर दूर था वहाँ से, ठीक है? जब हम गए बीच पे, हम लोगों ने ऑटो बुक करा रैंडम, ओके। ठीक है? क्योंकि लोकेशन आपको पता नहीं कहाँ जाना है, हुँ, हुँ। उनके नाम ऐसे होते हैं, आप प्रोनाउंस हाँ, नहीं कर हाँ, प्रोनाउंस पाते। नहीं कर पाते। तो हमने जब जगह छोड़ी, उसका सिर्फ़ मैंने एक फ़ोटो ले लिया था। एज़ अ ट्रिप कैप्टन आप जब 1 से 2 बार भी ट्रिप, क्योंकि आप वहाँ के लोकलाइट नहीं हो, हुँ, आप जगह को जानते नहीं हो। आप में जो कमियाँ हैं वो आपके अंदर है और आप उन कमियों को ल एक से याद के तौर पे, हाँ, कि ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। हुँ, बट सामने वाले को बताना नहीं है। सामने वाले को पता है कि हाँ, आपको सब पता है, बट डीप डाउन मैं फ़ोटो खींच के बैठा हूँ किसी चीज़ का कि ये लोकेशन है और मैं जब आऊँगा तब यहाँ आ जाऊँगा। हुँ, और 9 बजे के बाद ऑटो बंद कर देते हैं लोग हुँ। सब, क्योंकि फिर क्या साउथ है, हुआ? साउथ में सब पढ़े-लिखे लोग हैं और सुबह उठ के काम करते हैं जल्दी और स पार्टी-वार्टी नहीं करते हैं। करेक्ट, तो हाँ, वर्कहॉलिक है हाँ, काफ़ी। तो ये तो रात को क्या हुआ कि हम लोग होटल से निकल गए और ऑटो बुक कर लिया, करीबन 9 बज रही होगी, तो उसने बोला कि भैया आगे उधर से ऑटो नहीं मिलेगा, तो मैं रुक जाऊँ क्या? तो हमारे साथ में सब लोग थे, सब अलग-अलग जगह से लोग थे, सब बहुत चूल थी उनमें, तो उन्होंने बोला कि हाँ, चले जा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लेट जाएँगे, हुँ, ठीक है। हम लोग अभी हमने बहुत एन्जॉय करा वहाँ पे बीच पे। अभी जो हाउस बोट वाला बंदा था, वो हमको ढूँढ रहा है, हुँ, मेरा फ़ोन लग नहीं रहा है। ओके। हाँ, क्योंकि मैं उसमें कनेक्शन में था, तो वो मेरा फ़ोन लग नहीं रहा है और वो बोलते हैं कि हमेशा बता के जाओ कहीं भी जाओ। हुँ, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या होता है कि 99% लोग जब एलपी में आते हैं, वो हाउस बोट के अंदर स्टे करते हैं और सो जाते हैं। ओके। हाँ, बीच जाते हैं तो अलग से जाते हैं वो लोग। हम लोग रात को गए, उसको पता नहीं कि हम लोग बीच पे हैं। हुँ, अभी हम लोग पहुँच गए और वहाँ पे मर्डर हो चुका था। 10 बजे बाद सब बंद हो जाता है। ठीक है, किसी को पता नहीं है, हमारे ट्रैवलर्स को किसी को पता नहीं है। अगर पता होता तो सब, आपको पता है? हाँ, मुझे भी नहीं पता। अच्छा आपको भी नहीं पता मुझे भी था? नहीं पता, हुँ, क्योंकि सब पैनिक हो जाते हैं आपको ना। इस लोकेशन पता है कहाँ जाना है? हाँ, कहाँ जाना है, एक एलिफेंटा बीच जाना है और सब पैनिक हो जाते हैं एकदम से। तो कम से कम 12 बज गई। आप ऐसी जगह पे हैं, इतना डरावना बीच है, जहाँ पे आस-पास कोई लोग नहीं है, आपके पास सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप हैं। मतलब मैं इस चीज़ से बिल्कुल अनजान कि वहाँ पे कैसे-कैसे लोग आएँगे, क्या लोग क्या कर सकते हैं लोगों के साथ में और कंपनी की रेपुटेशन, मतलब मैं इस चीज़ से सब अनजान था, लोगों को बस वाइब चाहिए थी। अभी वहाँ से कुछ बिगड़ा नहीं, बट जब पूरा एलएपी उन्होंने क्या करा होटल वाले बंदे ने कि वो पुलिस बुला ली।
ठीक है। ओह माय 6 गॉड! लोग कुछ 5-6 लोग थे जो हमको ढूँढ रहे हैं वो रेलवे पे में। हाँ, क्योंकि अब जो बंदे हमने हमारे फिक्स वेंडर है वो, हाँ, हम लोग उनको ट्रिप पे वही देते हैं। हमारे फिक्स वेंडर हम हर ट्रिप पे हमारी कस्टमाइज़ ट्रिप पे हम लोग उनको भेजते हैं। अभी क्या हुआ तो वो सर्च कि कर रहे थे हाँ, आपको? हाँ, वो ढूँढ रहे हैं और फ़ोन लग नहीं रहा मेरा, ठीक है। वो अभी भड़क भी गए क्योंकि साउथ इंडियंस पता है भड़कते हैं, तो एकदम कैसी लैंग्वेज बोलते हो? फटाफट, हाँ, फटाफट फटाफट बोलते हैं वो। फटाफट हाँ, उनकी लैंग्वेज में फिर हिंदी भी नहीं बोल रहा वो, मुझसे हुँ, हिंदी में बात करता था वो। जब फिर वो गुस्सा आया तो हिंदी में बात भी करना बंद कर दी उसने हुँ, और मलयालम में एकदम ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है वो फ़ोन पे। फ़ोन लग गया मेरा 12 बजे, तो उसने बताया कि ये सब सीन है। तो अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं करूँ क्या? अब ऑटो मिल नहीं रहा है और वहाँ पे रैपिडो-वैपिडो कुछ चलता नहीं है। हुँ। अभी वहाँ पे एक स्टेप था कि करना क्या है? करना क्या है इस मोमेंट पर? फिर पुलिस वाले ढूँढते-ढूँढते आए और मैं वहीं खड़ा था, सब हुआ, बातचीत हुई फिर। उन्होंने बोला कि ये मर्डर हुआ, ये हुआ है और इतने दिन से यहाँ पे क्राइम सीन है, जो कि अभी चल रहा है। तो लोग सब डर गए, लोग पैनिक हो गए। फिर मैंने ऑटो उन्होंने बोला कि ऑटो बुक कर लेते हैं, फिर हमने ऑटो बुक करा, फिर हम गए और 12 मतलब ये सीन हुआ था 2 बज गई रात की। तो और सुबह लोगों ने हम धोया नहीं आपको? हाँ, फिर लोग उसके बाद सब बैठे एक रूम में और फिर सब बातें कर रहे थे, सुबह 4 बजे तक कि अरे, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया। तो ये एक फिर एक मेमोरी क्रिएट हो गई आज भी कि पुलिस वाले आ गए थे और किसी को पता नहीं कि हाँ, लोगों को मतलब वाइब्स हाँ, पसंद आ वाइब गई। पसंद आई कि आप पता नहीं कि आपको अगले पल आपके साथ क्या हो सकता है कि यहाँ मर्डर हुआ है, आप अलग सिटीज़ से भी नहीं हो, आप इस रीजन से भी नहीं हो, आप अलग स्टेट से हो हाँ, और एक बीच पे आप अनजान लोगों के साथ में यहाँ मज़े कर रहे हो, आपको पता नहीं क्या होना है, पुलिस वाले आ गए, बात इतनी बढ़ गई। तो ये चीज़ें हुई और काफ़ी डरावनी थी, लोग पैनिक भी करा मैं खुद पैनिक हुआ बट मैंने अपने आप को सँभाला कि मैं अगर हुआ क्योंकि मैं ही लीड कर रहा हूँ सबको, अगर मैं बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ सब जाएगा बिगड़ और जाएगा। मुझे नहीं बिगड़ना है, मुझे सब कुछ सँभालना है। तो वहाँ से चीज़ें सँभली और आज वो कोई गलती नहीं होती है ट्रिप्स में। क्या एज थी जब आप ले गए थे? हाँ, 23 23 में आप ले गए और इतना बड़ा रिस्क भी उठाया हाँ, आपने। क्योंकि मैं ना शुरू से ही मतलब बड़े लोगों के साथ में रहता हूँ बचपन से ही। हाँ, हाँ, जब मैं छोटा था तो मेरे दोस्त बड़े थे। तो मैं सब चीज़ें हमेशा से बड़े सपने देखता था कि ये करना है। स्कूल में भी सब सोचता था कि ये करना है, इंडस्ट्री खोलना है, एक ऐसा चीज़ें करना है। तो सब अलग से बचपन से ही सपने थे। तो वही मैं आज भी कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा काम चल रहा है बट रिस्क पे ही है सब कुछ क्योंकि हुँ। कमर्शियल जब चीज़ें करते हो आप तो चलता है और एक अलग लाइन पे जाते हो। जब आप अकेले चलते हो तो एक वो रिस्क फैक्टर होता है और बिज़नेस में रिस्क उठाना बहुत ज़रूरी है। रिस्क नहीं उठाएँगे तो आप चलेगा नहीं बिज़नेस। क्योंकि एक एक चीज़ें हैं जो शेड्यूल है जो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलते आ रहा है। कुछ चीज़ें बन नहीं रही है, हुँ। ये होता है। कैरावान ट्रिप कैसे होती है? मैंने कैरावन लास्ट टाइम शाहरुख खान को देखा था स्वदेश में, पर मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। कैरावन ट्रिप्स आपने शाहरुख खान को बिल्कुल देखा होगा और हॉलीवुड में कई सारी इतनी मूवीज़ हाँ। हैं जो कि शूट हुई है और कैरावन में हुई है, ठीक है? और कैरावन क्या होता है जिसमें एक चलता-फिरता घर है वो, हुँ। ठीक है? आपको पहाड़ पे जाना है, आपको समुद्र पे जाना है, एक आप घर ले चलो, उस घर में कैरावन में सब कुछ है। आपके पास बेड है, आपके खाना-पीना, पास नहाना-धोना होटल सब हो उधर गया ही है आपका। होटल हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, ठीक है? मील्स भी इसमें ही बनती है आपकी। तो ये एक ओके, सारा जो होता है एक एक चीज़ में आपका आ गया है। तो महँगी हाँ, पड़ती होगी? बहुत कॉस्टली पड़ती है। इंडिया में थोड़ी कॉस्टली है। इंडिया में अभी चल रहा है, राजस्थान और कच्छ एरिया में बहुत चलता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे केरला जो गवर्नमेंट है टूरिज़्म की, उनके पास भी कैरावान है 2। सिर्फ़ 2 हाँ, पूरे सिर्फ 2 केरला में? हाँ, पूरे केरला में। उसके बाद में कुछ मुंबई में है, कुछ ट्रैवल कंपनीज़ हैं, जो कि इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, जिसमें कैरावान ट्रैवल्स हो गया, जो कैरावान ओके, टूर करती है, ग्रुप टूर्स करती है, जिनमें 5 से 6 लोग हो गए, 6 से 12 लोग, तो मतलब आप ऐसी-ऐसी कराते हैं? हाँ, हम लोग भी कराएँगे, ठीक है? अभी हमारा न्यू ईयर पे एक कैरावान ट्रिप है, जो ओके, हमने निकाला है। वेरी फर्स्ट टाइम बिल्कुल हमने सोचा कि ये करते हैं और वो हमारा 50,000 का एक ट्रिप है। मतलब पहला इतना महँगा ट्रिप है हमारा, कि जिसमें ओके। सिर्फ़ 6 लोग ले जाएँगे हम लोग हाँ, और पूरा कैरावान रहेगा 7 दिन के लिए। कहाँ के लिए ट्रिप है ये? ये पूरा एक कोस्टल रीजन है, ओके, जिसमें हम लोग मुंबई से निकलेंगे, मुंबई से गोवा, गोवा से गोकर्णा, गोकर्णा से नीचे आएँगे तो वर्कला, साउथ पूरा। पूरा एक कोस्टल रीजन हम उसमें कवर कर रहे हैं, जहाँ हम बीच के सामने ही गाड़ी लगा के वहीं पे लोग खाना बनाएँगे। हमने मील्स नहीं दी उसमें, लोग ओके। खाना अपना खुद बनाएँगे, ठीक है? अच्छा, ओके, आपको हेल्प सेल्फ मिलेगी कुकिंग। हाँ, आपको हेल्प मिलेगी पर आपको बनाना है 6 लोगों में से कौन बनाएगा, ब्रेकफ़ास्ट कौन बनाएगा, डिनर कौन सामान बनाएगा? वगैरह आप दो हाँ, तो वो लोग बना के फिर समुद्र में बैठेंगे, खाएँगे, कहाँ गाड़ी लगानी है, ओके, क्या-क्या समस्या आ गई है। लोग कभी ऊपर बैठ के लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कभी अच्छा। हाँ, गाड़ी लगा के लोग स्लो लाइफ़ जी रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। मैं तो तो सब विजुअलाइज़ कर रहा हाँ, हूँ। ये सब एक्सपीरियंस है अपने आप में कैरावान ट्रैवल बहुत एक्सपीरियंस है। आपने जैसे आपने बताया शाहरुख खान जब शाहरुख खान कैरावान लेता है,
किसी सिटी से लेता है आई थिंक, और फिर वो दिल्ली गाँव से में जा कैरवन लेते हाँ, हैं, गाँव दिल्ली में से जाता लेता है। है, फिर वो गाँव में जाता है, फिर जहाँ पे वो बिजली के लिए काम करता है पूरे गाँव में, पूरे उसके पास जब वो उसका कंफर्ट ज़ोन था वो, ठीक है? बट हाँ, वहाँ वहाँ एक अलग चीज़ थी, वो कंफर्ट ज़ोन में था, जब उसने कंफर्ट ज़ोन छोड़ा, जब कैरावान से बाहर दुनिया देखी, गाँव देखा, बच्चे देखे, तो जुड़ गया उससे। जुड़ गया उससे। फिर उसने कैरावान भी छोड़ दी। अब वही कैरावान एक सिर्फ़ वो है कि आपको होटल, आपका अकोमोडेशन लेके चलना है, आपको हुँ, ट्रांसपोर्टेशन लेके चलना है, आपको उसमें सोना है, आपको आप पहाड़ देख सकते हो सोते-सोते उसमें से। तो क्या एक ये नया एक्सपीरियंस है। ये इंडिया में तो ये चल रहा है। 2025 में आप स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल, इंडिया में चल रहा है और ये बहुत आगे जाएगा। ओके, हाँ, क्योंकि यही सब कुछ है। एक ट्रैवल अगर इंडस्ट्री की बात करें तो रिमोट ट्रैवल जो है वो फ्यूचर है, कैरावान ट्रैवल है जो फ्यूचर है। तो जो भी काम करना चाहता है इस बिज़नेस में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस फ़ील्ड में, इस इंडस्ट्री में जो कर सकता है, कुछ अलग हट के। बहुत सारे स्कोप है, सब ओके। कुछ कर पाएगा वो। आप क्योंकि अभी आपने जो बात बताई कि इसमें बहुत स्कोप भी है, हुँ, तो नॉर्मली कोई एक ट्रैवलर है, उसे एक मिनिमम बजट या मैक्सिमम बजट चाहिए हुँ, और घूमो इंडिया के साथ ट्रैवल करना है, हुँ। तो क्या बजट लेके चलना चाहिए? मिनिमम बजट 12,000 10,000 12,000 का वो रहेगा, और मैक्सिमम बजट के हमारे ट्रिप्स है कुछ 40,000 अच्छा, 50,000 जो 12,000 कैरावान में की है। क्या-क्या घूम सकते हैं? यार हमारे ना कुछ ऐसी ट्रिप्स होती है, डेज़ के हिसाब से होती है, ओके, जो कि 2 नाइट 3 डेज़ हो गई ट्रिप। हाँ, और हाँ, वहाँ से लेकर हमने 6 डेज़ 7 डेज़ 8 डेज़ तक ट्रिप्स है हमारे पास। ओके। कुछ ऐसी बैकपैकिंग ट्रिप्स है, जैसे हमारे पास एक ट्रिप है अरुणाचल की, हुँ, हुँ, जिसमें हम तवांग सर्किट करते हैं पूरा। ओके, और एक ट्रिप अरुणाचल की हो रही है जिसमें हम लोग इंडिया का फर्स्ट सनराइज़ देखते हैं, डोंग ओके। वैली में। हाँ, हाँ, डोंग वैली अरुणाचल में जब इंडिया का फर्स्ट सनराइज़ होता है, लोगों को हम ट्रैक करके ले जाते हैं। चाइना बॉर्डर पास में ही है वहाँ से। हुँ, और वहाँ से डोंग वैली जब जाएँगे हम लोग, तो बस वहाँ पे सिर्फ़ वैली है। और दुनिया का सबसे मतलब इंडिया का सबसे पहले सनराइज़ होता है 4 बजे करीबन। हुँ, जब जब वो आता है तो ऐसा लगता है कि आप इंडिया के सबसे पहले सूरज को देख रहे हो। हाँ। फिर पूरा इंडिया देखेगा। मैंने सिक्किम में किया था ये हाँ, एक्सपीरियंस। फिर पूरा इंडिया देखेगा। हाँ, आपने शायद दार्जिलिंग में देखा होगा, शिलांग में, शिलांग में देखा होगा। शिलांग में, ओके, शिलांग में सिक्किम देखा। में नहीं, सॉरी, हाँ, शिलांग में देखा था मैंने। हाँ, शिलांग में देखा होगा आपने। शिलांग से कुछ 50 किलोमीटर दूर है लोंगजांग कुछ करके जगह है। हाँ, हाँ, तो वहाँ देखा होगा आपने। बिल्कुल। तो काफ़ी करीबन अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था वो। सुबह 4:30 बजे मैं हुँ। मेरे होटल के कमरे में था और सूरज ऐसा मेरे सूरज सर के ऊपर था। बहुत अच्छी जगह है। मतलब नॉर्थ ईस्ट बहुत अपने आप में एक जगह है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को अपना पार्ट नहीं मानते, हाँ, क्योंकि वहाँ के लोग अलग है, हो सकता है ट्राइबल एरिया है, हाँ, तो लोग अपने आप को अलग मानते हैं। पर नॉर्थ ईस्ट के पास कई सारी इतनी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। इतने पहाड़ है, हिमालयाज़ का जो बेल्ट है, नागालैंड है, मणिपुर है, वहाँ की जो ट्राइबल्स हैं, सब कुछ इतना ऑफ़र करती है। पर वो धीरे-धीरे चल रहा है अभी। वहाँ के फेस्टिवल्स हैं, जो हम लोग अभी फेस्टिवल ट्रिप से निकले, जैसे अभी नागालैंड का एक हॉर्नबिल फेस्टिवल था, ओके, जो हम लोग ले गए थे। हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिन का होता है, जिसमें वहाँ की इतनी सारी जो ट्राइब्स हैं, 32 ट्राइब्स हैं, वो अपना एक दिन चुनती है, वो कुछ डेज़ चुनती है, जो अपनी जो ट्राइबल की जो चीज़ें हैं, वो जो डांस होता है, जो सिंगिंग होती है, जो कल्चर होता है, वो शोकास करते हैं पूरे 10 दिन में। हुँ, तो वहाँ वो जब हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी बहुत टाइम हो गया उसको, कम से करीबन 30 साल हो गए चलते आ रहा है। और आप यकीन नहीं करोगे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल में सबसे पहले फ़ॉरेनर्स ज़्यादा थे, फिर इंडियंस बढ़े अभी। ओके, हाँ, अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब लोग म्यांमार जाते हैं, तो म्यांमार से पहले मणिपुर, नागालैंड जाओ, ठीक है? थाईलैंड हाँ, अगर जाना अपना चाहते हो, कल्चर भी हाँ, देखो पहले। थाईलैंड जब जाना चाहते हो आप, तो आप सबसे पहले लक्षद्वीप जाओ, अंडमान जाओ, बाली आप देखना चाहोगे तो आप पहले मेघालय जाओ, तो वहाँ बड़ा के इंडियन एडवेंचर्स वाला देखो। फीलिंग है आपके अंदर, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। ऐसा क्यों हाँ, है? क्योंकि गोमो इंडिया कम्युनिटी नाम ही गोमो इंडिया कम्युनिटी है हमारा। और क्योंकि इंडिया का इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ये फ्यूचर है इंडिया के जो ट्रैवल इंडस्ट्री में। अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इंडिया अगर हमें घूमना है तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि इंडिया मुझे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को यहाँ लाना है, हुँ, इंडिया में। तो पूरी दुनिया के लोग जब यहाँ आएँगे, मैं इंडिया घुमाऊँगा, तो इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। ये चीज़ें जब वर्क करेगी तब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएँगे। जब अभी जब हर स्टेट से हमारे पास ट्रैवलर आ रहे हैं, तब हर कंट्री से लोग आएँगे, अलग-अलग 12 लोग अलग-अलग कंट्री से होंगे, तो वो कनेक्शंस अपने आप में एक अद्भुत अद्भुत सोच, एक्सपीरियंस हाँ, रहेगा। सोच भी नहीं सकते आप कि आप 12 लोग अलग-अलग कंट्री से हैं और क्या कनेक्शंस है ये। मतलब फॉरेनर्स आपने हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर हुँ, पहले हुँ, भी, हुँ। तो उनकी क्या एक विचारधारा बनती है जब वो इंडिया आते हैं आपके साथ या हुँ, आपकी हुँ। कंपनी उन्हें घुमाती है, हुँ, हुँ, हुँ। घूमो इंडिया कम्युनिटी में वो हाँ, घूमते हैं, हुँ। तो क्या पर्सपेक्टिव उनका बनता है? कैसा एक्सपीरियंस लगता है उनको? हाँ, देखो वो क्या करते हैं, जब फ़ॉरेनर्स इंडिया आते हैं तो इंडियंस का पर्सपेक्टिव अलग होता है और फ़ॉरेनर्स का पर्सपेक्टिव अलग होता है। ठीक ओके, है? इंडियंस जो होते हैं, उनको आइटिनरी
पसंद है, आइटनरी देखना पसंद है, आइटनरी के हिसाब से चलना पसंद है। हाँ, बट वहीं फॉरेनर्स जो होते हैं, जो वहीं जो अलग-अलग कंट्री से जो लोग आते हैं, उनको आइटनरीज़ पसंद नहीं होती। वो ओके, हाँ, अच्छा। लिव इन द मोमेंट रहते हैं। उनको अगर हाँ, कहीं नई चीज़ दिखाएँगे, अगर कोई कमर्शियल चीज़ें हो रही है तो इंडियंस ज़्यादा पसंद करता है। बट फॉरेनर जो होता है वो अगर कोई एक्सपीरियंस हो रहा है वहाँ पे, अगर कोई सपोज़ घर है, उस घर में उनको ले गया, तो वो सोच रहे हैं कि खाना कैसे बन रहा है? वो खाना देख के ही पूरा दिन गुज़ार देंगे, ये खाना कैसे बन रहा अच्छा। है ये? हाँ, हुँ, उनके लिए क्योंकि उनके एक्सपीरियंस लिए है, नया है वो। ये क्या बन रहा है यार? इतना मसालेदार, इतना मसाला कभी उनने पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा जितना एक खाने में डल जाता है। तो वो सब देखते हैं, वो सब देखते हैं तो उनको एक एक्सपीरियंस चाहिए। तो फॉरेनर्स का पर्सपेक्टिव अलग होता है, उनको घुमाना आसान है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ आपको एक्सपीरियंस देना है। ये सब हर चीज़ें रो होती हैं और इंडियंस के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। पॉइंट पे ले जाना पड़ता है कि ये देखो ये एक पॉइंट है, सनसेट पॉइंट, मंकी सनसेट पॉइंट है। पॉइंट। आप लोनावला जाओगे तो वहाँ पे एक लोयन पॉइंट है, ये पॉइंट है, वो पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स इट्स नॉट अबाउट ट्रैवल। हाँ, जब कोई एक्सपीरियंस करते हो तो वो ट्रैवल है और वो फॉरेनर्स भली-भांति जानते हैं। फॉरेनर्स को इंडिया लाना मुश्किल टास्क है। ऐसी चीज़ें दिखाना, उनको मार्केटाइज़ करना मुश्किल टास्क है बट वो होगा। चीज़ें बदली है, ठीक है? ब काफ़ी चीज़ें आई हैं। बिज़नेसेस में काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अभी आ अगले गए। 10 साल में एआई हुँ, आया है जैसे कि, हुँ, तो हुँ। वो चीज़ें वहाँ से बदलेगी। आप बाँधे कैसे रखते हैं? आपने नाम दिया घूमो इंडिया हुँ, कम्युनिटी, तो आप बाँध के कैसे रखते हैं? जितने लोग आपके साथ पहले घूम चुके हुँ, हैं या हुँ। जो जुड़ रहे हैं? हाँ, हम अपने आप में कम्युनिटी हैं, तो ठीक है, तो हम एजेंट्स जो होते थे पुराने, उन शब्द को बदला हमने कम्युनिटी में। अब कम्युनिटी हमने बिल्ड करी, तो हम क्या करना चाहेंगे कि हम एक कहीं लोगों की कई सारे लोग हमसे जुड़े उस कम्युनिटी में। तो हमने क्या करा कि व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने बनाई। हुँ, जिस तरह से हम अगर वो कोई से ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप ग्रुप भी जोड़ सकते हो, ठीक है? करीबन 100 ग्रुप्स आप ऐड कर सकते हो उसमें, हुँ, लोग ऐड कर सकते हो, तो ऐसे एक कम्युनिटी बन रही है। और एक ये कम्युनिटी ना वर्ड टू माउथ भी है हमारी, ओके। ठीक है? हाँ, जिसमें लोगों को पता है कि घुमो इंडिया कम्युनिटी क्या है और वो क्या करती है, तो ये अपने और हमारे साथ घूम चुके हैं। और मैं आपको एक नई चीज़ और बताना चाहूँगा, हमने इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक पासपोर्ट अलग से बनवाया। अच्छा, हाँ, जिसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो बाहर जाता है जब इंटरनेशनल ट्रैवल करता है तो उसके हाँ, पास एक पासपोर्ट है हाँ, ऑलरेडी, जो कि वीज़ा का इंडियन स्टैम्प गवर्नमेंट लगता है। देती है, उसके पास हुँ, वीजा लगता है, उसको स्टैम्प लगता है, उसके पास सब ऑफिशियली होता है। बट जो इंडिया में ट्रैवल करना चाहता है, ठीक है, हमने समझाया लोगों को कि इंडिया ट्रैवल करो, बट वो इंडिया ट्रैवल क्यों करेगा? तो हमने कोई स्पेशलिटी चीज लाई ओके, कि एक हम आपको एक पासपोर्ट दे रहे हैं, पासपोर्ट ऑफ ड्रीम्स। अच्छा, फ्रंट पेज पे ओके, लिखा हुआ है अरे पासपोर्ट वाह! ऑफ ड्रीम्स हाँ, और हाँ, ब्लू कलर का है क्योंकि हमारा ब्रांड कलर भी ब्लू कलर का है, ठीक है? ओके, हाँ, ट्रैंक्विलाइज कलर का है। लास्ट में एक पेज है जिसपे अलग अलग लैंग्वेजेस में मतलब इंडिया की सारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ओके, पासपोर्ट ऑफ ड्रीम्स। जैसे एक मराठी में लिखा हुआ है स्वप्नाचा पासपोर्ट। अच्छा, हाँ, हाँ, अजय गुजराती में। स्वप्नाचा हाँ, पासपोर्ट, हाँ, घूमो इंडिया। हाँ, तो हर 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 जो लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है और बीच में एक ब्लैंक पेजेस है सारे, तो 5 ब्लैंक पेजेस देते हैं हम लोग। ओके, तो एक इंसान को हम लोग 5 बार ट्रैवल करने का मौका देते हैं, घूमो इंडिया के साथ। एक एक पासपोर्ट के साथ। हाँ, पासपोर्ट हाँ, के साथ। उसको हमने 1 साल में बाँटा है, 2 साल में बाँटा है, एक लिमिट टाइम दिया कि इस पासपोर्ट को आप इस टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। जिसपे ओके, असली पासपोर्ट जो होता है, जो ओरिजिनल ऑफिशियल होता है, उसपे लिखा हुआ है कि फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब हाँ, या ये डेट से ये 30 डेट या से। हाँ, मेरे ख्याल से हाँ। 30 या 48 तो ऐसे हमने क्या पेजेस करा कि चलते हैं। 2 साल तक आप हुँ, हुँ, घूमे इस पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर सकते हो और इसमें ये जब पासपोर्ट है आपके पास तो इसपे 5% आपका डिस्काउंट मिलेगा, हर अच्छा, एक वीज़ा पे। तो ओके, हमने फिर मतलब हर ट्रैवल पे। तो फिर हमने एक वीज़ा उसमें एक वीज़ा पेज भी है, तो हमने वीज़ा का स्टिकर निकलाया, तो ओके, हमारे पास एक लद्दाख का जैसे हमने एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं, ओके। इंसान लद्दाख गया, हम लोग लद्दाख ले जाते नहीं हैं, हम लोग लद्दाख में ही ज़ंस्कार है, वहाँ ले जाते हैं क्योंकि लद्दाख सब हाँ, जाते हैं, बट लद्दाख के अंदर एक मेरा ड्रीम ज़ंस्कार है। था ज़ंस्कार वैली। ज़ंस्कार, हाँ, तो ज़ंस्कार काफ़ी रिमोट जगह है, तो हम लोग वहाँ ले जाते हैं। तो हमारे पास एक वीज़ा है, वीज़ा ऑफ लद्दाख और ओके, हाँ, उसपे लिखा हुआ है ज़ंस्कार वैली, ओके, उसपे कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे 5 वीज़ा लगेंगे आपके पासपोर्ट पे और वो आपका पासपोर्ट है, गोमो इंडिया का पासपोर्ट। तो ओके। हमने ये एक क्रिएटिव चीज़ करी लोगों को देने के लिए ताकि लोग समझे कि हाँ, इंडिया घूमना बहुत ज़रूरी है और इंडिया का हर स्टेट का वीज़ा पहले होना चाहिए, फिर बाहर की कंट्रीज़ का वीज़ा होना चाहिए हमारे पास। हाँ, ओके। हाँ, तो हमने ये ये चीज़ बड़ा में ही बदलाव यूनिक और लाया। अनोखा अच्छा हाँ, कॉन्सेप्ट निकाला है आपने। तो हम सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ अलग करें, इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए लोगों का फीडबैक क्या था? ट्रैवलर्स का? लोगों ने कभी पासपोर्ट? इस तरह से देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, मतलब इतने लोगों ने तारीफ़ करी, इतने क्रिएटर्स ने तारीफ़ करी, कंटेंट क्रिएटर्स ने तारीफ़ करी, जो बड़े-बड़े ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं ऐसा कि हाँ, ये भी हो सकता था। ठीक है, लोग करते हैं, लोग पोस्ट कार्ड ले जाते हैं, हम पहले क्या करते हैं, पासपोर्ट से पहले पोस्ट कार्ड देते थे लोगों को। ओके, हाँ, एक अच्छा, पोस्ट कार्ड देते हैं, अभी भी देते हैं वो, उसपे लोग लिखते हैं और वहाँ की जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे जाके वो लोग अपने आप को पोस्ट कर देते हैं।
अच्छा, हाँ, खुद के घर के खुद के एड्रेस घर के पे। आगे। तो जब ओके। भी वो जाएँगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब ट्रैवल करके, तो तो वहां से वहाँ आएगा। से आएगा, अलग-अलग चीज़ें लिखी होंगी। हाँ। तो ओके। वो पोस्ट कार्ड जो हो गया, उसके साथ फ़ोटोज़ भी होंगे, क्या क्या काफ़ी एस्थेटिक होता है पोस्ट कार्ड। हाँ। जब इंडियन पोस्ट ऑफिस हम देखेंगे तो रेड कलर का, और पुराने-पुराने अलग-अलग गाँव में, तो काफ़ी एस्थेटिक चीज़ है तो वो। स्टैम्प वगैरह लग हाँ, के उसके हाँ, ऊपर हाँ। स्टैंपिंग तो हमने, होके हाँ, आता है। पोस्ट कार्ड दिया हम लोगों को, हमने पासपोर्ट दिया, तो ये ट्रैवल में वैल्यू दे रहे हैं। तो हमने ये सब चीज़ें ऐड करी ताकि लोगों को मज़ा आए। ट्रैवल के साथ-साथ में सब चीज़ें मिले, लोग चीज़ों को मर्चेंडाइज़ करा। बहुत बढ़िया, मतलब जी, तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट जी, आप जी। ये पासपोर्ट का, ये तो बड़ा ही पासपोर्ट अच्छा ऑफ लगा ड्रीम्स, मुझे। पासपोर्ट ऑफ ड्रीम्स। पासपोर्ट ऑफ हाँ, ड्रीम्स। और मेरे पास एक पासपोर्ट मैंने भी रखा है मेरे पास, ओके। ताकि मैं भी कुछ जब ट्रैवल करूँ तो मैं वीज़ा लगाऊँ मुझे, उसका ओके। वीज़ा लगाऊँ। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये चीज़ें हुई। घूमो इंडिया में आप और नया क्या करने वाले हैं? व्हाट इज योर विजन एज अ फाउंडर? बिल्कुल। घूमो इंडिया में हम लोग जो रिमोट ट्रिप्स है, ठीक है? हम रिमोट ट्रिप्स को इतना यूनिक तरह से लोगों को ले जाना चाहते हैं कि लोग एक जो है, एक विलेजेस है, जो जो एक डायनेस्टी है, ठीक है? हाँ। वो एक एरिया है, उस एरिया के नाम पे ट्रिप हो। जैसे अभी क्या होता है कि अभी स्टेट के नाम पे ट्रिप होती है, ठीक है? हम्म। जैसे कि हिमाचल हो गया, किसी को जाना है हिमाचल, तो हिमाचल बैकपैकिंग, या फिर ओके। हाँ, राजस्थान बैकपैकिंग। बट हम एक ऐसी ट्रिप निकाले जिसका नाम, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड है, ठीक है? आपने देखा होगा, बुंदेलखंड सुना होगा आपने, बुंदेलखंड एरिया है। हम्म। तो हम एक ट्रिप निकाले बुंदेलखंड की, ओके। जिसमें बुंदेलखंड की ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बताएँ। मैं जैसे हमारा, चंदेरी हाँ, फेमस हो हाँ। गया। तो हमने ट्रैवल करने के साथ-साथ हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इस चीज़ की ये महत्व है। हम्म। जैसे हम लोग खजुराहो ले जाते हैं लोगों को, ठीक है? मत लोग सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या है? हम क्या करते हैं, मध्य प्रदेश बैकपैकिंग ट्रिप है हमारी, हम्म। ठीक है? किसी को मतलब लोग क्या करते हैं कि ट्रैवल में क्या है, तो पहाड़ देखना चाहेंगे, समुद्र देखना हाँ, मतलब चाहेंगे। फोर्ट वगैरह हुँ, देख लिया और आ गए हाँ, वापस। हमने क्या करा, मध्य प्रदेश बैकपैकिंग नाम से एक ट्रिप बनाई, जो कि सेंट्रल इंडिया उसको नाम दिया, ठीक है? ब्यूटी ऑफ सेंट्रल इंडिया। उसमें हमने खजुराहो, ओरछा, पन्ना जो जगह है, वो हम्म। हमने दी, 3 चीज़ें एक साथ। एक ट्रिप में, और ओरछा की और खजुराहो की हमने महत्वता बताई लोगों को कि ये कितना सुंदर है, ये क्यों बने हैं, क्या डिफाइन करते हैं चीज़ें। और लोग जो स्टोरी टेलर होते हैं, हम जो हमारे ट्रिप कैप्टन होते हैं, उसको स्टोरी टेलिंग में भी बताते हैं कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें बिल्कुल यूनिक हैं, जो मध्य प्रदेश में है, यूनेस्को साइट्स है, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, वो हमारे पास है, जो धरोहर्स है, वो लोगों को बिल्कुल देखना चाहिए, मध्य प्रदेश देखना चाहिए, हर स्टेट देखना चाहिए लोगों को, हम्म। क्योंकि बहुत खूबसूरत है। ओके। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब आपका जो प्रिंसिपल है वो तो है ही, या घूमो इंडिया को लेके, बट आपका विजन भी बहुत ही शानदार है। और ये हटके है जो नॉर्मली हम लोग किसी ट्रिप प्लानर के या किसी कंपनी के साथ जाते हैं, बिल्कुल, एमएमटीएन के साथ, बिल्कुल। जो कि वो भी घुमाते हैं। हुँ, पर वो ऊपर ऊपर तौर से, क्योंकि आपका एक फिक्स टाइम होता है। हाँ, तो उनका जो गाइड होता है वो बोलते हैं यहाँ जाना है, सुबह 7 बजे इधर है, शाम को 4 बजे इधर है, बिल्कुल। ये है, ये है, ये, और आप हाँ, बहुत आइटनरी हर बातों में सकते हैं, एग्जॉस्ट भी हो जाते हो। क्योंकि वो खुद मानते हैं अपने आप को फाउंडर्स, अपने आप को एंटरप्रेन्योर्स मानते हैं वो। हाँ, हाँ, उनका और हमें, बिजनेस हाँ, फर्स्ट हाँ, प्रायोरिटी बिज़नेस रहता है। सोसाइटी, और हम मानते हैं, मतलब एज़ अ बिज़नेसमैन, एज़ अ बिज़नेस क्वालिटीज़ हम मानते हैं, एज़ अ ट्रैवलर, हम्म। दोनों चीज़ें मिक्स्ड है, और मैं, क्योंकि मैं ट्रैवलर भी हूँ, हम्म। तो उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट इस तरीके से करना चाहूँगा, बिज़नेस टर्म और हाँ। हाँ, दोनों चीज़ों में। बट कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, तो वो चीज़ें वो उस तरह से पेश करते हैं, और मैं कुछ इस तरह से पेश करता हूँ, तो दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। अब और इसी पॉडकास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है कि ऑडियंस के जनरल क्वेश्चंस होते हैं, हुँ, बट क्योंकि आप खुद भी एक ट्रैवलर हैं हुँ, और हुँ, एक ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म हुँ, आपने बनाया है घूमो इंडिया हुँ। के नाम से, तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो लोगों को ट्रिप पे नहीं करनी चाहिए होती है, फिजूल खर्चा होता है? लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए अच्छा। ट्रिप पे जाके, क्योंकि वो चीज़ें वैल्यू ऐड नहीं कर रही ना आपकी ट्रिप में। हाँ। वो ट्रैवल का कभी हिस्सा रहा नहीं है, ठीक है? ओके। हाँ, लोगों को भाई, तो फिज़ूल बड़ा खर्चा कुछ नहीं कंट्रोवर्शियल होता। हो जाएगा। हाँ, फिज़ूल खर्चा कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि आप जितना पैसा उड़ाएँगे उतना आप कमाएँगे, ओके। ठीक है? ये चीज़ें बिज़नेसेस में, ये चीज़ें हर चीज़ में आपके जीवन में ऐड करती है, आज भी। और मैं ये मानता हूँ, मैं पैसा खर्च करने से कभी डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब पैसा खर्च करूँगा तभी मैं कमाऊँगा। ट्रैवलर, हाँ, हाँ, आप तभी मैं ट्रैवलिंग का कमाऊँगा। ही है एक। हाँ, तो कभी कोई सीमा नहीं होती है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं लग्ज़री होटल्स में नहीं रुकता हूँ, मैं लग्ज़री होटल्स में भी रुकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़रूरी है, हम्म। ठीक है? टाइम आने पे वो चीज़ें भी करो, तो पैसा हमेशा वैल्यू ही ऐड करता है, ठीक है? अब पैसा अगर लोग हमें दे रहे हैं, ठीक है, इतनी महँगी ट्रिप्स के लिए, जो कि लोग 5,000 में कहीं घूम लेंगे, कोई कमर्शियल जगह, बट पैसा हमें दे रहे हैं लोग, तो उन्होंने भी पैसा देकर कोई चीज़ खरीदी है, तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम्म। कोई चीज़ को खरीदने के लिए। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोग को ध्यान रखनी चाहिए, तो अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि प्लानिंग में तो हम लोग वो सब, हुँ, हुँ, प्लानिंग हुँ। तो हम बहुत सारी चीज़ों इंक्लूड कर लेते हुँ, हैं, ये हुँ, ले हुँ, जाएँगे, हुँ, इतने कपड़े ले हुँ, जाएँगे, ये हुँ, हुँ, करेंगे, हुँ। दवाई रख लेंगे। हाँ,
फिर कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? देखो, ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है लोगों को। ट्रैवल, ठीक है? हम्म, ट्रैवल और अकोमोडेशन, जो ब्लैकआउट डेट्स होती है ना, ब्लैकआउट डेट्स ऐसा होता है कि जब बहुत चीज़ें अ, हाई क्राउड में, डिमांड में। हाइप में है, हाँ, क्राउड में है, और लोग जैसे न्यू ईयर की जैसे डेट्स है, तो 31 न्यू ईयर की डेट्स दिसंबर। है, हाँ। ब्लैकआउट की डेट्स है, हम्म, तो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लोग प्री प्लान करके जाएँ चीज़ें, ठीक है? ऐसी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, होम स्टेज़ देखें, सिटी से दूर, जो आपको कॉस्टली नहीं पड़ेंगे, तो ये सब चीज़ें लोगों को ध्यान रखें। अगर क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल होटल 3,000 की है, तो वो न्यू ईयर पे कम से कम 8,000 की देता है वो, ठीक हाँ। है? डबल रेट्स में चलती है, और लोग बुक करते हैं मजबूरी में, क्योंकि लोगों को सोना है ना? और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस नहीं होता है, तो लोग इंसान एक ऑप्शन आएगा तो फर्स्ट टाइम में वही बुक करेगा। तो लोगों को वो देखना चाहिए, ट्रैवल देखना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ें आपको आसानी से, ट्रेन आप यूज़ कर सकते हो, ट्रेन बहुत अच्छी चीज़ है आजकल ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ट्रेल हाँ, इंडिया इंडिया की हर सिटीज़ में ट्रैवल करना ट्रेन बहुत पहुंच सकती आसान है, है। बहुत करेक्ट, आसान है। करेक्ट। बस आजकल इतनी लग्ज़रीज़ हो गई हैं, बस से आप जा सकते हो, ठीक है? इंस्टेड ऑफ फ्लाइट्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? जो आप एट द मोमेंट आप बुक करते हो फ्लाइट, तो उनको यूज़ करके आप बहुत पहले जब प्री प्लान करके अपना ट्रेन बुक कर सकते हो, हम्म, अकोमोडेशन आप पहले से बुक कर सकते हो, और वहाँ का आप लोकल फूड खा सकते हो, ठीक है? हम्म, जब आप लोकल फूड वहाँ का खाओगे, तो आपको जो प्लास्टिक जो आप चिप्स यूज़ कर रहे हो, हाँ, ठीक है? तो वो प्लास्टिक करेक्ट। यूज़ नहीं करोगे आप, रैपर सस्टेनेबल चीज़ें वगैरह नहीं होगी। रहेगा। लोकल फूड जब खाओगे, तो आपका पैसा बचेगा। लोकल फूड आप जब खाओगे, तो आप एक एक्सपीरियंस ले पाओगे लोकल जगह का। तो ये चीज़ें आपका पैसा बचाएगी और रिसोर्सेज़ बचाएगी, और आप वहाँ से कनेक्शन भी बिल्ड कर स्मार्टर पाओगे वे खुद है का। हाँ, आपका हाँ, स्मार्टर ट्रिप वे है ट्रैवल स्पेंड करने करने का। का, बिल्कुल, ट्रैवल करने बिल्कुल। का। आप कभी कोई एक ऐसी जगह ट्रैवल करें जहाँ आपको एक नया फूड एक्सपीरियंस मिला हो, खाने का एक्सपीरियंस मिला हो, आपको अच्छा लगा हो? बहुत जगह मैंने, मतलब बहुत जगह ऐसे ट्रैवल करा हूँ मैं। पहली बार पता चलता है कि हाँ, ये भी चीज़ खा सकते हैं और ये भी चीज़ खाने की है। मैं जब पहली बार केरला गया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि जैक फ्रूट होता है, तो जैक फ्रूट क्या होता है कि क्या? सिर्फ़ उसकी सब्ज़ी बनती है, ठीक है? हमारे हाँ। जैसे एमपी में होता है, मैं एमपी से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरी रूट्स रतलाम एमपी से है। तो वहाँ क्या करता है कि जो जैक फ्रूट होता है, जो उसका क्या करते हैं, वो पकाते हैं और सब्ज़ी बनती है उसकी और खाते हैं। बट मैं जब केरला गया, तो पहली बार मुझे लगा कि जब वो पकता है, जब वो येलो होता है, तो वो फ्रूट होता है, और वो उसको कच्चा खाते हैं। ठीक है? ओके। उसको कच्चा खाते हैं। मैंने अलग-अलग वैराइटीज़ देखी टमाटर की, उधर मैंने अलग-अलग चीज़ें फूड देखा जो खाते हैं लोग, ठीक है? मैं वेजिटेरियन इंसान हूँ, मैं वेजिटेरियन चीज़ें खाता हूँ। तो हम्म। मैं इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करो, वेजिटेरियन मिल जाता है आपको, ठीक है? ओके। साउथ इंडिया में हर जगह है, हम्म। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत वेजिटेबल्स के ऑप्शन है, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे वेजिटेबल्स के ऑप्शन है। तो जैसे यूपी की खास बात है, जब यूपी में आप जाओगे ना, तो यूपी में जब हमारे इधर जैसे हम यूज़ करते हैं ना कुल्हड़, हाँ, हाँ। वो बहुत पहले यूपी में आ चुका था, हाँ, कुल्हड़। ओके। आज भी वहाँ पर हर चीज़ कुल्हड़ में देते हैं, ठीक है? हर चीज़ के लिए शॉ ऑप्शंस है कुल्हड़ के लिए। अगर आप चाय को छोड़ दो, क्योंकि चाय सबको पता है कि कुल्हड़ चाय में पीते हैं, बट वहाँ के लोग खाना भी कुल्हड़ में खाते हैं। वहाँ की अच्छा, चाट भी कुल्हड़ में मिल रही है आपको, ठीक मतलब है? वो हाँ, मिट्टी का बिल्कुल, ही बिल्कुल मिट्टी की, आपकी इसमें आप थाली रहती है। बिल्कुल ओके, अलग-अलग चीज़ें मिट्टी में मिल रही है, वहाँ की भजिया मिट्टी में मिल रहा है, उसमें कुल्हड़ में मिल रहे हैं, ओके। रबड़ी मिट्टी में मिल रही है, जलेबी आपको मिट्टी की उसमें कुल्हड़ में दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें एक्सपीरियंशियल है, वो आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस करनी चाहिए, नए-नए रीजन्स में। जैसे मैं राजस्थान में जब गया, तो राजस्थान में जैसे आपने सुना होगा कि हाँ, दाल-बाटी बहुत फ़ेमस है, दाल-बाटी खाओगे आप बिल्कुल जहाँ जाके। बिल्कुल। पर आप जब जयपुर जाओगे, तो आपको घेवर ट्राई करना चाहिए। ओके। घेवर जो हाँ, स्वीट होता है, तो वो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, और वो इतना टेस्टी होता है। जो लोकल घेवर है वहाँ जयपुर की, में। हाँ, जयपुर में पुष्कर में, वहाँ की कम से कम 50 साल 60 साल पुरानी दुकान है जो घेवर देते आ रही तब से, हाँ। और इतने अलग अलग तरह के घेवर है। तो वो जयपुर में आप घेवर ट्राई कर सकते हो। आप जोधपुर जाओगे, तो जोधपुर में मिर्ची बड़ा देते हैं, हम्म। इस दुनिया से बिल्कुल परे है वो मिर्ची बड़ा, अच्छा। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। जोधपुर का आप मिर्ची बड़ा ट्राई कर सकते हो। राजस्थान में ना गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी मिलती है। हाँ। हाँ, गट्टे की सब्जी आप ट्राई कर सकते हो। राजस्थान में मिलेट्स खाते हैं लोग, ठीक है? ओके। हाँ, मिलेट्स कंज्यूम करते हो, बाजरा खाते हैं, मक्की की रोटी खाते हैं, वो आप खा सकते हो। एक और चीज़ बताऊँगा मैं आपको, आपने शायद सुना भी हो या फिर नहीं सुना हो, नई चीज़ हो आपके लिए। आप जब उत्तराखंड जाओगे, तो हम्म। उत्तराखंड में 2 रीज़न है, कुमाऊँ और एक है गढ़वाल, ठीक है? अच्छा। हाँ, ओके। तो कुमाऊँ में और या फिर गढ़वाल, दोनों जगह ही एक चटनी बनती है भांग की। भांग की चटनी। हाँ, वो अच्छा। लोग रागी की रोटी होती है, रागी, हाँ। हाँ, रागी की रोटी के साथ भांग की चटनी खाते हैं। ओके। भांग को सिलबट्टे पे पीसते हैं वो, मतलब अच्छा। भांग वो नशा नहीं करती है, भांग के जो बीज होते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है? उसके बीज निकालते हैं, उसकी चटनी बनती है उसमें, और वो मतलब बहुत टेस्टी चटनी है, उसको रागी की रोटी से ओके। मतलब देसी घी लगा के वो खाते हैं, तो वो पहाड़ी खाना है। वो ओके। भी पीतल की थाली में खाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सब नई चीज़ें हैं, तो ये आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। आप जब पुरी जाओगे, ठीक हाँ, है? हाँ। उड़ीसा में पुरी, हाँ। तो पुरी में क्या है, पुरी मतलब वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा किचन माना जाता है।
किचन। जी, ओके, पूरी में। पुरी में, हाँ, जो कि जगन्नाथ टेम्पल है। जगन्नाथ टेम्पल के अंदर एक एरिया है, ठीक है, जो यहाँ पे खाना बनता है, जहाँ के जो पंडित होते हैं, मतलब वो कम से कम हज़ारों, जो 100 पंडित मिलके एक खाना बनाते हैं। वहाँ क्या माना जाता है कि कृष्ण भगवान को खाना जो चढ़ता है, जब कृष्ण भगवान अलग-अलग एरिया में जब चलते हैं, ठीक है, उनका ऐसा मानना होता है कि कृष्ण भगवान सुबह उठ के द्वारका में ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, ठीक है? ओके, हाँ, हाँ। और पुरी का जो समय आता है वो दिन का आता है, तो दिन में वो खाना खिलाते हैं 56 भोग से, हुँ, तो सात्विक खाना बनता है। तो मतलब कृष्ण भगवान द्वारका में ब्रेकफ़ास्ट हाँ, करके बिल्कुल, पुरी में पुरी में खाना आएँगे खाना खाने खाएँगे। के लिए, तो पुरी के जो लोग हैं, जो पंडित हैं, फिर पुरी खाता है, जो मतलब जो भी मोस्टली पंडित होते हैं, वो फिर दिन में खाते हैं। तो जो वो पूरा रसोई है, ठीक है, रसोई में मिट्टी के बर्तन बड़े बड़े, हुँ, हुँ। हम जैसे सोचते हैं कि हाँ स्टील के बर्तन में बन रहा है, बट वो मिट्टी के बर्तन में एक सात्विक अच्छा। खाना बनाते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है, सात्विक खाना बनाते हैं और फिर भगवान को चढ़ाते हैं, ठीक है, जो भगवान बालभद्र है, भगवान सुभद्रा है, तो वो जो तीनों भगवान है, ठीक है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी, उनको खाना चढ़ता है, फिर सब लोग खाते हैं, और उसमें सब सात्विक खाना है पूरा, अलग अलग तरह के ओके, कम से कम 15 तरह की चावल की अलग अलग डिशेस देते हैं, ठीक है, ओके, एक से हम खाते हैं खिचड़ी, वो खाते हैं दालमा। ओके। दालमा जो दाल से चावल से मिलके बनता है, तो वो उतना टेस्टी होता है, सात्विक होता है, वो सबको ट्राई करना चाहिए। बहुत वो भी अलग है। तो जब आप ट्रैवल करोगे तो खाना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत चीज़ें हैं जो मैंने मुझे ट्राई अभी की हैं। विजुअलाइज़ कर के ऐसी थोड़ी भूख लगने लगी मैंने बहुत चीज़ें है। ट्राई करी है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं। मैं आपको एक स्टोरीज़ थोड़ा-सा टाइम और लूँगा और एक चीज़ और बताऊँगा हाँ, बनारस के बारे में, ठीक है? मतलब बनारस मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है। मैं ओके। कहीं भी जाऊँगा, हुँ, हुँ। आप मुझसे पूछोगे कि आप कहीं जाओगे आप, तो कितनी बार जा सकते हो? तो मैं बोला कि एक टाइम पे एक ही जगह जाऊँगा क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, पर बनारस में मैं बार-बार जाऊँगा। हुँ, ठीक है? क्योंकि बनारस अपने आप में एक वाइब है, एक अलग हाँ, जगह है। अलग वाइब एक अलग कल्चरल वाइब है ठंड में क्या होता बनारस है का। कि जब यमुना नदी जैसे कि दिल्ली में यमुना नदी है और बनारस में जो है गंगा नदी है, ठीक है? तो जब बहुत पहले सर्दियाँ पड़ती थी, तो ये गंगा नदी होती थी, ग्रासलैंड्स होता था आस-पास। अभी सिटीज़ हो गई हैं, घर बन गए हैं, पर जब गंगा नदी बहती थी बनारस में, तब आस-पास ठंड में ग्रासलैंड्स होती थी। जब गाय वो घास खाती थी, तो उनमें जो दूध होता था, वो फेट होता था। फेट जो होता था, मिल्क में होता था। हाँ, हाँ, तो वो क्या करते थे, बनारस के लोग रात को दूध रख देते थे वो, ठीक है? उनका क्या होता था कि झाग बन जाता था उसमें, फेट ऊपर जाता था दूध ऊपर आ में। जाता हाँ, था। तो वो क्या करते थे, किसी ने शायद ट्राई करा होगा पहली बार बनारस में, तब वो झाग निकाला और वो खाया उसने, हुँ, वो फ़ोम होता था। जो वो ओके, हाँ, वो फ़ोम गल मुँह में रखते से ही गल जाता था। हवा ओके। होती थी वो, एक हवा है वो। अच्छा, हाँ, वो ओस से होती थी, मॉइस्चर से जब ओके। फैटी दूध होता है तो उसमें झाग निकलता है। तो उन्होंने क्या करा, सारा झाग निकाल दिया और धीरे-धीरे क्या उसमें लोगों ने केसर ऐड कर दिया, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, हाँ, हाँ, अलग-अलग फ्लेवर्स ऐड कर दिए। तो उसको झाग को निकाला और एक नाश्ते में रोज़ वो खाते थे झाग को। तो ओके, उसको आज नाम मलइयो। ओके। हाँ, आपने सुना होगा मलइयो, मलइयो, मलइयो। ओके। मलइयो सिर्फ़ एक फ़ॉर्म है, एक हवा है, जो आप अच्छा, ऐसे लेते हो और आप मुँह में रखते हो और वो वो गायब घुल हो जाता जाता है, है। गायब हो जाता है। अच्छा, हाँ, आप सोचो अगर किसी को दूध पीना पसंद नहीं है पर वो एक फ़ॉर्म के रूप में हो, हाँ, हाँ, और अलग फ्लेवर में तो हो, पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। तो एक मलइयो का वहाँ से उद्गम हुआ और वो लोगों ने मलइयो बेचा और आज सर्दियों में मलइयो बनारस में फ़ेमस है। वो कुल्हड़ में अच्छा, देते हैं। ओके। हाँ, तो वो कुल्हड़ में खाते हैं। फिर कहीं न कहीं बाद में जब दिल्ली वालों ने बोला कि हाँ, हमारे पास भी यमुना है, हमारे पास भी ग्रासलैंड्स है, तो हम भी कर हम भी कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ, तो दिल्ली में आया वो और फिर दिल्ली में उसका नाम दौलत की चाट पड़ा। ओके, आज उसको दौलत की चाट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें कहानियाँ हैं खाने की बढ़िया और इस पे अलग ही एक पूरा पॉडकास्ट बन सकता हाँ, बिल्कुल, है। बिल्कुल। हर चीज़ में बन सकता है, बातें कभी खत्म नहीं होती है, इंसान को बातें करना चाहिए, कन्वर्सेशन से ही सब कुछ होता है। कुछ और घूमो इंडिया के साथ बिल्कुल ट्रैवल करें। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको बिल्कुल रिमोट ट्रैवल करना है, आपको फेस्टिवल ट्रिप एक्सपीरियंस करना है, तो एक फेस्टिवल है जैसे आप होली होली फेस्टिवल आपने सुना है, हुँ, सब सुनते हैं, ठीक है? होली इंडिया में हर जगह सेलिब्रेट होती है मेरे ख़्याल से, पर हमने एक एक पहाड़ी होली निकाली, खोजी, जो कि सांगला में होती है। अच्छा, सांगला आपने ये सुना कहाँ होगा, पड़ता है? सांगला किन्नौर वैली में, किन्नौर हिमाचल का अच्छा, किन्नौर ओके, वैली में सांगला है, जो कि चाइना बॉर्डर के पास में है, ठीक है? किसी ने पूछा कि होली कहाँ मनाना है? तो लोग बोले मथुरा मनाना है। मथुरा में जब हज़ारों की भीड़ में ऐसे आगे धक्के खाते-खाते जब वो चीज़ें हुई, तो हमने वहाँ से बदली कि यार कहीं की तो होली निकालनी पड़ेगी ना, तो हुँ, होली फेस्टिवल है। तो फिर हमने सांगला की होली हम गए, हमने एक्सपीरियंस करी और सांगला में क्या होता है 3 से 4 दिन तक होली मनाते हैं लगातार। उसमें क्या ओके, होता है अच्छा, कि एक छोटी-सी वैली है, वैली में पहाड़ है अलग-अलग अलग-अलग पहाड़ पे अलग-अलग गाँव हैं। हुँ, तो वहाँ पे नदियाँ क्रॉस करके जाना पड़ता है अलग-अलग गाँव में। तो पूरे दिन एक प्रोसेशन निकलता है, इस गाँव से उस गाँव, उस गाँव, हाँ, करीबन 100 लोग होते हैं, वहाँ के लोकल लोग और वो उनका जो कल्चरल सॉन्ग है, वो गाते-गाते, वो डांस करते-करते आप जाओगे एक गाँव से दूसरे गाँव और आपको उस ट्रिप पे आपको खाना खाने का एक्सपीरियंस करना ही नहीं है।
अच्छा। क्योंकि वो हर गाँव में, हर घर में आपको खाना खिलाएँगे, लोकल वाइन पिलाएँगे, लोकल वाइन भी तांबे के जो ग्लास होते हैं, वो आपको देंगे, आप उसमें लोकल वाइन पियो और आपके मतलब झूमते रहो। हाँ, झूमते रहो, मतलब पूरे दिन आपको खाना है, पूरे दिन हर गाँव कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते जाते हैं। ओके। जैसे बीच में से नदी गुजर रही है हम्म। और रंग खेलते हैं, होली खेलते-खेलते जाते हैं। 4 दिन तक ये सिलसिला चलता है, जिसमें देवता होली खेलते हैं। अच्छा। अलग-अलग जो देवता होते हैं ना, ऐसी वो हाँ, ऐसी मान्यता हाँ, है। मान्यता है। तो वो रूप ऐसा बनते हैं, वो अपने आप को ऐसा बनाते हैं, कॉस्ट्यूम ऐसी पहनते हैं और फिर उन देवताओं के साथ आपको गाँव-गाँव घूमना है, पहाड़-पहाड़ घूमना है, नदी क्रॉस करके, रंग खेलने हैं, लोकल जो सॉन्ग्स हैं, फ़ोक सॉन्ग हैं, वो गाने हैं, उनके साथ डांस करना है, लोकल वाइन पीनी है, लोकल खाना खाना है और ये सब चीज़ें बहुत एक्सपीरियंशियल है। और हर इंडिया में हर किसी को मैं यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को एक बार सांगला की होली देखनी ही चाहिए, मनानी चाहिए। अगर आपको फेस्टिवल मनाना है, होली देखनी है, तो वो सांगला की होली रियल है। क्योंकि हो अलग सकता है किस्म आज की से होली है। 20 साल, 50 साल बाद वो भी कमर्शियल हो जाए, हाँ। इस पॉडकास्ट के बाद। ओके। अभी बहुत सारी चीजें आपने अच्छी बताई, एंड एक सेगमेंट हम लोग रखते हैं जनरली हुँ, हुँ, पॉडकास्ट में, हुँ। तो उस सेगमेंट का थोड़ा समय हो गया है। सेगमेंट का नाम है ग्रिल द गेस्ट। ओके, ओके, पर हुँ, हम आपको बिल्कुल कोई ग्रिल नहीं करेंगे। ओके। कुछ सवालात रहेंगे हमारे जो कि एक रैपिड फायर राउंड रैपिड जैसा फायर हो गया, रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो आई जस्ट एक्सपेक्ट यू टू क्विक ठीक है, विटी और ओके, थोड़ा फास्ट। ओके। तो अभी ऑनेस्टली बताओ, आपने घूमो इंडिया, वाकई में आपको शुरुआत करना था या पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो आपने ट्रैवलिंग शुरू करे, बोला अब यही करना है मेरे को? पढ़ाई में मन नहीं लगता था और ट्रैवलिंग शुरू कर दी हमने कि हाँ, कुछ तो कर ही लेंगे जीवन में, घूम ही लेंगे, इससे अच्छा तो हाँ, हाँ। ऑनेस्टली तो कभी चलो चालू पकड़े करने गए का दिल मतलब। नहीं था। ऐसे ही होता है, सारे स्टार्टअप्स ऐसे ही होते हैं। ओके। मान लीजिए आप एक रेगिस्तान में हैं, हुँ, अफ्रीका या हुँ, राजस्थान के, हुँ। वहाँ कुछ भी खाने मैं को नहीं है, राजस्थान तो में आप क्या रहूँगा, खा राजस्थान आप में रहूँगा। राजस्थान प्रेफर करेंगे, तो चलिए मान लीजिए आप राजस्थान में हाँ, हैं, वहाँ कुछ भी खाने पीने को नहीं है, हुँ। तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? मैं जो वहाँ पे कैक्टस होंगे, हुँ, कैक्टस को मैं छीलूँगा, उसमें से जो जूस होता है क्योंकि वो भी पानी से बनता है हुँ, और धरती में पानी है ऑलरेडी। हुँ, हुँ। तो धरती से पानी जब खींचेगा कैक्टस तो पानी मैं वहाँ से पी सकता हूँ कैक्टस से, तो कैक्टस तो होगा और राजस्थान का डेज़र्ट बहुत हरा-भरा है। अच्छा। मतलब आप अच्छी रिसर्च करके आए हैं। नहीं, नहीं, मैं ज्योग्राफी अच्छी हुई। ज्योग्राफी अच्छी है आपकी। ओके। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन जी को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रख लिया है हुँ, टूरिज्म के लिए हुँ, एम्बेसडर। हुँ। घूमो इंडिया के लिए अगर किसी को ब्रांड एम्बेसडर आप रखना चाहेंगे, तो वो कौन होगा? शाहरुख खान। शाहरुख खान। अरे वाह! शाहरुख खान क्यों? यार शाहरुख खान मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं उनको मानता हूँ उनके ज़ीरो से, जब वो ज़ीरो से हीरो बने, उनका स्ट्रगल देखा, उन्होंने मैनिफेस्ट किया चीज़ों को क्योंकि वो खुद एक फुटपाथ पे रहने वाला इंसान आज स्टार है, इतना बड़ा स्टार है, दुनिया जानती है। तो मैं उस उनकी एक्टिंग, उनकी मूवीज़ मेरी फेवरेट्स है। जैसे आपने स्वदेश के बारे में बताया, उसके बाद कल हो ना हो मूवी है, ठीक है? उसके बाद में ऐसी बहुत सारी हैरी मेट सेजल मूवी है, हाँ। जब तक ये जान है, कुछ-कुछ होता है। तो ये सारी मूवीज़ बहुत अलग हैं, मतलब बॉलीवुड ने बहुत अच्छी मूवीज़ दी हैं, तो इनको मैं देखता हूँ और इसलिए शाहरुख हाँ, खान। दिल से सुना है आपने? दिल से मूवी दिल देखी से है? मूवी हाँ, देखी है। तो वो मूवी मतलब तो शाहरुख खान से अल्टीमेट है। घूमो इंडिया के लिए क्या टैगलाइन बुलवाएँगे आप? शाहरुख खान से मैं दिखाऊँगा कि घूमो इंडिया कम्युनिटी के साथ ट्रैवल करो आप और दु इंडिया की सारी जितनी भी रिमोट ट्रिप्स है वो जानो। चलो, हाँ, आई विश आपकी ये विश भी पूरी हो जाए, बिल्कुल, आपकी इच्छा मैंने पूरी हो मैनिफेस्ट जाए। करा आज ये। अगर घूमो इंडिया हुँ। लोगों को फ्री में कुछ देना चाहे, जब वो ट्रैवल कर रहे हैं घूमो इंडिया के साथ, तो वो 3 चीज़ें क्या होंगी? हाँ, कुम्भ मीटर से जब ट्रैवल करना चाहेंगे वो तो हम लोग उनको अकोमोडेशन फ्री दे सकते हैं, ओके, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन कभी फ्री नहीं देंगे, ठीक है? ओके। क्योंकि अकोमोडेशन हम फ्री कर सकते हैं, ओके। हमारे पास इतनी वेंडर्स की क्वालिटी है, हम लोग हाँ, लोग फ्री में रुका सकते हैं, हाँ, हाँ। हम लोगों को उनको खाना फ्री में दे सकते हैं, ओके। ठीक है? उसके बाद हमें पासपोर्ट जो है वो हम फ्री में देते ही हैं, तो तीसरी चीज़ पासपोर्ट ही है, क्योंकि उसकी भी एक वैल्यू है। ओके। हाँ, तो देखिए, घूमो इंडिया के साथ घूमने में आपको ये 3 चीज़ें फ्री मिलने हाँ, वाली हैं, तो आप मिलेगी, ध्यान से बिल्कुल देखिए मिलेगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है घूम और इंडिया का भी अबीर चलने से में। बिल्कुल कनेक्ट कीजिएगा। ओके, आखिरी सवाल, ज़्यादा ग्रिलिंग नहीं। घूमो इंडिया की 2025 में हुँ। टॉप 3 रिकमेंडेड डेस्टिनेशंस कौन-सी रही? ठीक है। पहली तो मैंने आपको बता दी सांगला की होली, ओके, ठीक है। उसके बाद में दूसरा रहेगा अपना कोडाईकनाल ऊटी का समर कैंप। हम लोग समर में समर कैंप लाने वाले हैं। ओके। जो समर कैंप बहुत स्कूल्स में चलते थे, बट हाँ, हाँ। जब समर्स आएँगे ना, तो हम हिमालयाज़ के कुछ ऐसी लोकेशंस हमने निकाली है, ओके, उसपे हर मंथ में एक समर कैंप निकाला है। ओके। हाँ, और कुछ लोकेशन ऐसी है जो साउथ में है, जो हिल स्टेशंस हैं। हुँ, हुँ। जैसे कोडाईकनाल है, तो हमने एक समर कैंप ट्रिप बनाया, कोडाईकनाल ऊटी ओके। समर हुँ, कैंप। हुँ। तो वो आपको जॉइन करना ही है, मतलब कर होगी ही सही क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत अलग है। ओके। हाँ, सांगला की होली, ऊटी कोडाईकनाल की जो कोडाईकनाल, ट्रिप ऊटी है समर और कैंप, एक ज़ंस्कार की ट्रिप। संस्कार ज़ंस्कार की की ट्रिप। रिमोट की बाइक ट्रिप। ओके। हाँ, जिसमें
मोनास्ट्रीज हैं केव में, जिसमें आपका पीक्स हैं। कश्मीर बॉर्डर ट्रिप भी आप कर सकते हैं अगर फोर्थ ऑप्शन आप मुझे देंगे तो। आप तो ऐड करना ही चाहेंगे। क्योंकि वो सारे एक्सपीरियंस मैंने कर चुका हूँ, मैं खुद कर चुका हूँ, वो अलग एक्सपीरियंस है, तो वो मैं लोगों को देना चाहूंगा। बिल्कुल। तो सारी ट्रिप्स में किसी के साथ बदलाव भेदभाव नहीं करना चाहूंगा अपने किसी प्रोडक्ट को, क्योंकि मेरे सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया रहा ओके, अबीर, आज आपसे मिलके और घूमो इंडिया के बारे में लाइकवाइज जान के। लाइकवाइज। सिर्फ घूमो इंडिया के बारे में नहीं जाना हमने हमने इंडिया के बारे में भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें आपने बताई, जगहें बताई आपने, वहाँ का खान-पान भी आपने बताया। बिल्कुल। जो कि सही कहा आपने कि जब आप लोगों से मिलते हैं, तो ही आप सीखते हैं और आप जान पाते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन लाइकवाइज, शो टुडे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में।